तो आज कथा का 7वां दिन है। हम सब इस समय श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रहे हैं और कल हम सब ने राधा कुंड के जो श्रीधाम राधा कुंड है वहां पर राधा कुंड के आसपास अलग अलग जो घाट हैं उन सब घाटों के दर्शन किए, उन घाटों की महिमा सुनी और उसके पश्चात हम वहां से निकल पड़े श्रीधाम गोवर्धन परिक्रमा के लिए। श्री गोवर्धन जी गिरधारी जी की परिक्रमा के लिए वहां से हम निकले और राधा कुंड से चलते चलते हम सब कुसुम सरोवर पहुंचे। कुसुम सरोवर से आगे बढ़े और फिर हम पहुंचे मानसी गंगा। तो कल रात्रि का विश्राम जो था हमारा मानसी गंगा में था। मानसी गंगा में हम सब ने विश्राम किया। मानसिक रूप से हम सब कल मानसिक गंगा में रुके थे। अपने शरीर को तो वहां पर नहीं ले जा पाए, लेकिन हमारा मन जो था कल मानसिक गंगा में विश्राम प्राप्त किया। और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मानसी गंगा को प्रकट किया उस लीला को हम सबने सुना। और उसके पश्चात किस प्रकार मानसी गंगा में भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी बहुत प्रकार के जल क्रीड़ा नौका विहार लीला किए, उनके बारे में सुना। कल हमने गिरिराज जी के महत्व को भी सुना। गिरिराज जी कैसे बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण मतलब सबसे महत्वपूर्ण सेवक है। गिरिराज जी कृष्ण ही है, लेकिन वे कृष्ण की सेवा करने में ज्यादा आनंद प्राप्त करते हैं। तो कल एक बहुत सुंदर हमने दृश्य देखा कि किस प्रकार जो षोडश उपचार क्रिया होती है, षोडश उपचार यानी 16 विधियों द्वारा या 16 प्रकार के द्रव्यों द्वारा, 16 प्रकार के पदार्थों द्वारा भगवान की पूजा करना। तो कैसे गिरिराज जी सभी 16 प्रकार के द्रव्यों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। बहुत सुंदर वर्णन था कल। और ये सारे वीडियो लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो YouTube पर भी अवेलेबल है। जो फिर से सुनना चाहे उस चीज को तो वे जाकर देख सकते हैं। लिंक इत्यादि मैंने भेजा था आप सबको। और अगर हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो हम लोग YouTube पर ऑनलाइन आ सकते हैं। तो फिर हमें ये जूम वगैरह का जरूरत नहीं पड़ेगा। YouTube पर हम लाइव अपने लेक्चर कर सकते हैं हमेशा। अगर 1000 के ऊपर सब्सक्राइबर हुए तो आप सब लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग 1000 हो जाएंगे, तो YouTube भी हम लोग यूज कर सकते हैं ऐसे लाइव लेक्चर्स के लिए। तो इस प्रकार का गिरिराज जी का हमने वर्णन सुना, कैसे गिरिराज जी भगवान के सबसे महान सेवकों में से एक है। हरिदासो वरया, वर सबसे श्रेष्ठ है इसमें हरिदास भगवान के सेवकों में। और साथ में कल हमने गिरिराज जी के प्राकट्य के बारे में सुना, कैसे गिरिराज जी प्रकट हुए। राधा रानी की इच्छा थी कि गोवर्धन गोलोक में कृष्ण के साथ लीला करने के लिए कोई सुंदर स्थान हो। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम जो है वह श्री गोवर्धन के रूप में प्रकट हुआ। और जब भगवान इस धरातल पर आ रहे थे लीला करने, तो राधा रानी को उन्होंने अनुरोध किया आप भी चलिए। लेकिन राधा रानी जो है, राधा रानी ने कहा कि देखिए आप मुझे कहाँ अच्छे लगते हैं, जहां पर गिरिराज जी हो, वृंदावन हो और यमुना हो। जब ये तीनों स्थितियां होती है और कृष्ण वहां पर होते हैं, तब कृष्ण और राधा रानी का जो प्रेम है वो संपूर्णता को प्राप्त करता है। इन तीनों के अभाव में राधा रानी उस प्रेम का आस्वादन नहीं कर पाती। उन्होंने कहा कि यह तीनों जब होंगे भौतिक धरातल पर भी, तब मैं भी चलूंगी, अन्यथा मैं आपके साथ गोलोक में ही विहार करूंगी।
तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूर्ण की और यमुना जी, वृंदावन जी और गोवर्धन धाम यहाँ पर प्रकट हुए। और फिर कैसे पुलस्त्य ऋषि द्रोणाचल पर्वत से जो गोवर्धन जी के पिता है उनसे उनको दान में लेकर आते हैं, और गोवर्धन जी एक प्रकार का छल करके आज जहां पर उनका स्थान वहीं पर वे सदा के लिए स्थापित हो जाते हैं। फिर हमने और एक और कथा सुनी, कैसे हनुमान जी गोवर्धन जी को जब सेतु बन रहा था, ब्रिज बन रहा था यमुना समुद्र पर भारत से श्रीलंका के बीच, तो कैसे हनुमान जी गोवर्धन जी को लेकर जाना चाहते थे, लेकिन उसके पहले ही सेतु का निर्माण पूरा हो गया और हनुमान जी ने गोवर्धन जी को वहीं पर रख दिया। कहां पर? जहां पर आज भी। तो इस प्रकार हमने दो कथाएं सुनी, और कैसे दोनों कथाएं सत्य हैं, अलग अलग कल्पों में कथाएं होती हैं, इसलिए दोनों जो कारण दिए गए हैं दोनों कारण सत्य हैं, उसके बारे में हमने सुना। इस प्रकार कल हमने गोवर्धन जी का प्राकट्य, राधा कुंड के अलग अलग घाटों का वर्णन, फिर गिरिराज जी कैसे भगवान की सेवा करते हैं, इन सब के बारे में कल सुना, सबके दर्शन किए। और फिर राधा कुंड से आगे निकले हम कुसुम सरोवर, वहां से निकले दान घाटी, मानसी गंगा, और मानसी गंगा की प्राकट्य की कथा सुनी, और भगवान के नौका विहार की मानसी गंगा में लीला सुनी। इसके पश्चात अब हम आगे आएंगे तो बहुत सुंदर स्थान है मानसी गंगा के उत्तरी भाग में है चकलेश्वर महादेव मंदिर। इसे चकलेश्वर महादेव कहते हैं। ये शिव जी हैं जो धाम की रक्षा करते हैं, ब्रज की रक्षा करते हैं। तो आगे जब श्री सनातन गोस्वामी की लीला का वर्णन होगा तो हम चकलेश्वर महादेव की कथा भी सुनेंगे। पर हुआ यूं कि जब गिरिराज जी पर खूब इंद्र वर्षा कर रहे थे, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र वह गिरिराज जी के ऊपर थे और तेजी से घूम रहे थे और सारे पानी को सोख ले रहे थे। तो बहुत ज्यादा जल नीचे नहीं गिर रहा था। तो वास्तविक नाम है चक्रेश्वर महादेव, लेकिन कहते हैं चकलेश्वर महादेव। चक्रेश्वर से चकलेश्वर हो गया। जैसे ब्रज है नाम, वृंदावन का नाम है ब्रज भूमि, लेकिन हम कहते हैं ब्रज भूमि, तो ऐसे चक्रेश्वर से चकलेश्वर हो गया। तो इस प्रकार मानसी गंगा में भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी बहुत सारी सुंदर लीलाएं किए हैं। ये मानसी गंगा की कुछ सुंदर दृश्य हैं, दर्शन कीजिए। ये मानसी गंगा जो है वहां का जो मंदिर है, ये मानसी गंगा में देखिए बच्चे स्नान कर रहे हैं। तो आप भी मानसिक रूप से मानसी गंगा पर पहुंचिए, और नीचे आप देख रहे होंगे वहां पे पंडित जी भी बैठे हैं, और यहाँ मानसी गंगा के स्वादिष्ट पकवान का आनंद लीजिए। जलेबी है, कचौरी है और गुलाब जामुन भी है। तो थोड़ा गोवर्धन परिक्रमा करेंगे तो थोड़ा प्रसाद भी पाते रहेंगे। तो सुंदर भगवान गिरिराज जी के प्रसाद का स्वागत करिए और हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके पश्चात मानसी गंगा में जो मंदिर है, मानसी गंगा जी के पास मानसी देवी जी का मंदिर है। मानसी गंगा जो है कुंड, वहां पर मानसी देवी जी का मंदिर है। तो जो मानसी देवी है ये योग माया है, जो भगवान की लीलाओं में विभिन्न प्रकार से सहयोग करती है। तो दो प्रकार की माया है, योग माया और महामाया। योग माया और महामाया। तो कभी कभी योग माया को भी महामाया कहते हैं, पर साधारण रूप से योग माया जो है आध्यात्मिक जगत में कार्य करती है, और महामाया जो है इस संसार भौतिक जगत में, दुर्गा देवी जो है वो महामाया है। तो माया का अर्थ होता है भुला देना। महामाया का अर्थ होता है माया का अर्थ होता है भुला देना, किसी भी व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप की विस्मृति करा देना, या उसके आसपास जो कुछ है उसे वह भुला देना और वह कुछ और ही सोचे जो नहीं है उस समय, उसे कहते हैं माया। तो भौतिक संसार में महामाया है, आध्यात्मिक संसार में योग माया है। दोनों का काम है वे दोनों हमें कृष्ण का जो स्वरूप है उसका विस्मरण करा देती है।
we become forgetful about Krishna और about the identity of Krishna. कृष्ण के स्वरूप का हमें विस्मरण हो जाता है महामाया के कारण और योग माया के कारण। लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। महामाया के कारण यानी इस भौतिक संसार में महामाया के कारण हम कृष्ण को भूलकर हम कृष्ण से दूर चले जाते हैं। और आध्यात्मिक जगत में जीव जब योग माया के प्रभाव में आता है तो वह कृष्ण के स्वरूप को भूल जाता है वास्तविक कि वे परम भगवान है, और इस भूल के कारण वह भगवान के करीब आ जाता है, मित्र के रूप में, सखा के रूप में, पिता या माता के रूप में, प्रिया के रूप में। तो देखिए इतना सुंदर सिद्धांत है कि दोनों मायाओं का काम है कृष्ण की स्मृति का विस्मरण करा देना, कृष्ण के स्वरूप का विस्मरण करा देना। तो महामाया के कारण हम सब भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है। तो इस संसार में लोग कहते हैं कृष्ण तो एक साधारण व्यक्ति थे और बहुत खराब व्यक्ति थे, दूसरे की पत्नियों के साथ रास रचाए, अपने मामा को मार दिए, कितना झूठ बोले। तो यह सब क्यों हो रहा है? महामाया के कारण। महामाया उनको भुला देती है कि कृष्ण परम भगवान है, मूल नारायण है। तो इस भूल के कारण जीव कृष्ण के बारे में बहुत भला बुरा बोलता है। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण है ही नहीं। लेकिन योग माया जब जीवों को कृष्ण के बारे में भुला देती है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में होता है, तो जीव भूल जाता है कि कृष्ण भगवान है। और जब वो भूल जाता है कि कृष्ण भगवान है, तब वह, क्योंकि कृष्ण इतने प्रिय है, इतने सुंदर है, इतने मधुर है, इतने प्रिय है कि हर जीव उनसे कोई ना कोई रिश्ता स्थापित करना चाहता है। और जीव इस प्रकार, यानी हम सब आध्यात्मिक जगत में योग माया के प्रभाव में होंगे तो कृष्ण को अपने पिता के रूप में या अपने प्रिया या पति के रूप में या अपने सखा के रूप में या अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं, भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। गोलोक में कोई भी कृष्ण को भगवान नहीं मानता। नंद बाबा, यशोदा मैया, ये सब कोई भी कृष्ण की पूजा नहीं करते गोलोक में, ये सब नारायण की पूजा करते हैं। कृष्ण उनके लिए उनके बेटे हैं, सुबल सखा, मधुमंगल, श्रीदामा, सुदामा, ये सब कृष्ण को भगवान नहीं मानती। इन सब के लिए कृष्ण उनके मित्र हैं। राधा रानी, ललिता, विशाखा, चित्रलेखा, कुंभ विद्या, ये सब कृष्ण को भगवान नहीं मानते, उनके लिए कृष्ण उनके प्रियतम है। तो आप देखेंगे तो गोलोक में कोई कृष्ण को भगवान नहीं मानता, कोई कृष्ण को भगवान नहीं मानता। और इस भूल के कारण ही लोग कृष्ण से बहुत प्रेम कर पाते, कहा? आध्यात्मिक जगत में। और भौतिक जगत में महामाया के कारण हम भूल जाते हैं कृष्ण भगवान है, इसलिए उनके बारे में भला बुरा बोलते, उनको भगवान नहीं मानते या कहते कि बहुत सारे भगवान हैं। तो इस प्रकार योग माया और महामाया दोनों माया है, दोनों भगवान की ही शक्ति है, दोनों भगवान की शक्ति है, स्मरण रखिए। महामाया कोई अलग नहीं है, ये भी भगवान की ही शक्ति है और योग माया भी भगवान की ही शक्ति है। और दोनों जो है भगवान की विभिन्न प्रकार की लीलाओं में उनको सहयोग करती है। इसलिए भगवान कहते हैं महात्मानस माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्च भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतानि स्वयं। कि जो महात्मा है वे हमेशा दैवीं प्रकृति आश्रित, वे हमेशा योग माया के अधीन होते हैं। ये किसके अधीन होते हैं? योग माया के। योग माया उनको कभी यह बात पता चलने ही नहीं देती कि कृष्ण क्या है, भगवान है। देखिए कथा के साथ सिद्धांत समझना बहुत आवश्यक है, अन्यथा हम क्या बन जाएंगे? सहजिया। सहजिया यानी कृष्ण की लीलाओं को बहुत ही सस्ते रूप में लेना। कृष्ण जो लीला कर रहे हैं राधा रानी के साथ या उनके माता पिता के साथ या गोप गोपियों के साथ, हम भी लीला कर सकते हैं वैसे। ऐसे लोगों को कहते हैं सहजिया, जो ये नहीं समझते कि इस शुद्ध प्रेम को पाने के लिए पहले बहुत तपस्या करनी होती है। पहले तपस्या करेंगे तब जाकर कृष्ण के साथ उस संबंध को स्थापित कर पाएंगे। जो तपस्या नहीं करते और कहते रहे नहीं कृष्ण तो मेरा प्रियतम है, कृष्ण तो मेरा बेटा है, कृष्ण तो मेरा पति है,
ऐसे एकदम आसानी से संबंध मान लेते हैं, तो ऐसे लोगों को सहजिया कहा जाता है। वास्तव में हृदय शुद्ध नहीं होता उनका, लेकिन केवल एक भावना में आकर वे कृष्ण को अपना मान लेते हैं। मान लेते मतलब हृदय में कोई प्रेम नहीं है, पर कुछ सुना यहाँ वहां तो अच्छा लगा, लेकिन वो शुद्धता नहीं है जो कृष्ण के साथ प्रेम स्थापित करने के लिए चाहिए। तो मानसी देवी है, ये योग माया है जो मानसी गंगा में रहती है और भौतिकतावादी लोगों के प्रभाव से इस धाम की रक्षा करती है। तो मानसी देवी जो है वे वृंदा कुंड की वृंदा देवी और राधा गोविंद मंदिर की जो योग माया है, और पातालेश्वरी देवी, हम सबने कथा सुनी पातालेश्वरी देवी की जो मथुरा में है, इन सबके साथ वे इस धाम की रक्षा करती है, ब्रज धाम की रक्षा करती है, ताकि कोई भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान की गूढ़ लीलाओं में प्रवेश न कर सके। तो इनका जो मंदिर है वे वह मानसी गंगा के दक्षिणी भाग में है, और जो इनकी मूर्ति है तो एक बड़ी शिला है गिरिराज जी की, उसी में 4 मुख है। तो पहला जो शिला है, जो हम जब उनका दर्शन करेंगे तो हमारे सबसे लेफ्ट में जो पहली मूर्ति है मानसी देवी की है, मानसी गंगा की है। उसके बाद जो दूसरी मूर्ति है वह जो है एक बालक की है, और तीसरी मूर्ति जो है वो शेर की है, और चौथी मूर्ति जो है वह कैला देवी की है, कैला देवी। तो इस प्रकार एक ही शिला में चारों मूर्तियां हैं जो हम मानसी देवी जी का दर्शन करेंगे। तो जो कैला देवी है साक्षात दुर्गा जी है, यानी आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति दोनों साथ में। मानसी जो देवी है, मानसी देवी वे भगवान की योग माया है, दुर्गा देवी महामाया है। तो जो चारों मूर्तियां अभी हम दर्शन करेंगे, मानसी देवी जी के मंदिर में प्रवेश करेंगे तो हम एक ही शिला में 4 मूर्तियों को देखेंगे। आपकी जो सबसे लेफ्ट में होगा, जब आप दर्शन करेंगे तो आपकी जो लेफ्ट में होगा वे होंगे कौन? वे है मानसी देवी। उसके बाद दूसरा मूर्ति जो है राइट में, उनके राइट में, मतलब हमारे राइट में उनके लेफ्ट में, वो है एक बालक जो उनका भक्त है। फिर तीसरा एक शेर का, ध्यान से देखेंगे तो चेहरा शेर का है, और चौथा जो है वो कैला देवी है, योग माया महामाया। तो दर्शन कीजिए मानसी देवी के, दर्शन करेंगे सब लोग। ये मानसी देवी लिखा है, 4 अर्चा विग्रह है, 4 मूर्तियां हैं मानसी देवी की। तो सब लोग प्रणाम कीजिए। ये भगवान की योग माया शक्ति है, भगवान की ब्रज लीलाओं में उनको सहयोग करती है। जो मानसी गंगा में जो भी नौका विहार लीलाएं होती हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से ब्रह्म कुंड भी दिखाई देता है, बहुत सुंदर ब्रह्म कुंड। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और ब्रह्म कुंड में अब प्रवेश करेंगे। मानसी गंगा के दर्शन हो गए, मानसी देवी के दर्शन हो गए, अब थोड़ा आगे जाएंगे तो ब्रह्म कुंड पड़ता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन आए थे तो वे हरिदेव टेम्पल, हरिदेव मंदिर में रुके थे। हरिदेव मंदिर भी है, हम जब मानसी गंगा में जाते हैं थोड़ा सा अंदर पड़ता है, तो एक ही बार गए मुझे याद है, उसके बाद कभी जा नहीं पाए, क्योंकि परिक्रमा में बहुत समय लग जाता है, और ऊपर से ब्रेकफास्ट लंच उसको खाने पीने में बहुत समय लग जाता है, और परिक्रमा पैदल 7-8 घंटा उसमें लग जाता है। तो राधा कुंड में भी थोड़ा समय बिताते हैं, तो सब जगह नहीं जा पाते। तो मानसी गंगा के थोड़े ही करीब 10-15 मीटर दूरी पर जो है हरिदेव जी का मंदिर है, और वहीं पर ब्रह्म कुंड भी है। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए थे यहाँ पर तो उन्होंने हरिदेव मंदिर में निवास किया, और अगले दिन सुबह वे ब्रह्म कुंड में स्नान किए, और उनके जो सहयोगी थे जो उनके सेवा में थे बलभद्र, उन्होंने उनके लिए दोपहर का भोजन बनाया, और इस प्रकार स्नान करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्म कुंड पर प्रसाद ग्रहण किया। तो भक्ति रत्नाकर में वर्णन है कि ये ब्रह्म कुंड वह कुंड है जहां पर ब्रह्मा जी ने स्नान किया था, तब जब भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने वाला था। गोवर्धन लीला के बाद जब इंद्र ने अभिषेक किया तो उस समय ब्रह्मा जी इत्यादि सारे देवता भी आए थे। तो गोवर्धन लीला के बाद जब अभिषेक होना था भगवान श्री कृष्ण का, तो उस समय ब्रह्मा जी इस कुंड में स्नान करके
अभिषेक की तैयारी में गए। तो जब भी हम अभिषेक करने जाते हैं या भगवान की आरती पूजा करने जाते हैं तो स्नान करना चाहिए, और कुंड में स्नान करना और ज्यादा पवित्र माना जाता है। तो ब्रह्मा जी इसी कुंड में स्नान किए, इसलिए इसको ब्रह्म कुंड कहते हैं। तो ब्रह्मा जी की बहुत सुंदर लीला है। यही स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने क्षमा प्रार्थना की थी ब्रह्म विमोहन लीला के पश्चात। तो बड़ी सुंदर लीला है। भागवतम में 13वें स्कंद में 13वें अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन है इस लीला का। और मुझे यह लीला जो है बहुत अच्छी लगती है, यह अगासुर वध की लीला, जहाँ पर ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे। और वास्तव में आप देखेंगे इतना सुंदर जीवन है, लोग आध्यात्मिक जीवन। लोगों के मन में एक गलत धारणा है कि आध्यात्मिक जीवन जो है बड़ा नीरस होता होगा, बड़ा उबाऊ होता होगा, केवल उपवास करो और पूजा करो और जप करो। पर वास्तव में जो असली आध्यात्मिक जीवन है वह बड़ा ही आनंदमय है, वह बड़ा ही सुखमय है, बहुत ही सुंदर है। तो भागवतम में इस लीला का वर्णन आता है, और उस लीला को हम यहाँ पर थोड़ा सुनकर कहकर उस लीला में प्रवेश करने का और उस लीला के आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। कि इस जीवन में, इस संसार में तो ऐसा सुख मिलना बड़ा मुश्किल होता है आज के समय में। सुबह से लेकर रात तक केवल काम काम, मरो मरो, ये करो वो करो, चिंता चिंता। लेकिन वह लीला कितनी सुंदर है कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन सुबह सुबह उठे। तो जब हम कहते हैं एक दिन, इसका अर्थ यह नहीं कि उसी दिन हुआ, ऐसा बार बार होता है, हमेशा होता है। पर अब कोई भी चीज कहना तो हम कहते हैं ना एक बार, तो ऐसे एकदा, एक बार ऐसा हुआ। इसका अर्थ नहीं कि सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ, ये रोज का भगवान का क्रियाकलाप है। सुबह का भगवान को मन में आया आज जंगल में जाएंगे और खूब पिकनिक मनाएंगे, खूब आनंद करेंगे। तो भगवान उठे और उन्होंने अपना पिपीरी बजाया, गूगल जो भैंस के सिंह से बनता, पिपीरी बजाया, और सभी ग्वाल बालों को उस संदेश चला गया। क्या संदेश चला गया? संदेश चला गया कि आज जंगल में खूब पिकनिक मनानी है। यह रोज की लीला है, यह मत सोचिए एक ही दिन ऐसा हुआ, यह रोज होती है। पर अब रोज रोज ऐसा नहीं होता, रोज रोज ऐसा होता था। उसने कहते एक बार की बात, एक बार ऐसा हुआ। तो कृष्ण के सारे ग्वाल सखा अपने अपने बछड़ों को लेकर निकल पड़े वन में चराने के लिए। हजारों हजारों गायें आगे चल रही थी और ग्वाल वाल उनके पीछे, और कृष्ण भी अपने सारे बछड़ों को लिए और बछड़ों को आगे लेकर चलने लगे, और कृष्ण उनके पीछे चलने लगे बछड़ों के। और कृष्ण ने सुंदर श्रृंगार किया था, उनके कमर में सुंदर बांसुरी जो है वो टंगी हुई थी, बांसुरी उन्होंने अपने कमर में खोसा हुआ था, और भैंस का जो गुगल होता है फिर वो भी खोसी हुई थी। और उनके पास एक टिफिन बॉक्स भी था। टिफिन बॉक्स यानी माँ ने कुछ आम्रखंड इत्यादि बांध कर दिए थे, समोसा आम्रखंड, जंगल में खा लेना कुछ। तो सारे बच्चे अपना अपना टिफिन बॉक्स लेकर जंगल की ओर निकल पड़े, और बहुत हंसते हंसते खेलते खेलते जंगल की ओर जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको वहां पर कुछ पढ़ाई नहीं करनी थी कि अरे वहां जाकर पढ़ाई करेंगे, एग्जाम देना पड़ेगा, टीचर डंडा लेके मारेंगे कि क्यों नहीं पढ़ा, होमवर्क क्यों नहीं किया, प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया। ऐसी कोई चिंता ही नहीं थी। क्या था वहां पे? जाकर केवल खेलना है। अब सबका ये अनुभव होगा कि बच्चों को वैसे उठाना बड़ा मुश्किल है। बच्चों को अगर सुबह उठाना है तो बड़ी मिन्नतें करनी पड़ती, बेटा उठो, स्कूल जाना है, लेट हो जाएगा, टीचर डांटेगी। बड़े मेहनत से, बड़े प्यार से सर पर हाथ फेर कर, थोड़ा हाथ पर दबाकर बच्चों को जगाते हैं बड़े प्रेम से, भाई उठ। और कभी कभी जब बच्चा सच में नहीं उठता है तब कभी कभी एक आंख देना भी पड़ता है। तो चाहे प्यार से चाहे गुस्से से बच्चे को जगाते हैं, बड़े मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आप सबका अनुभव होगा जिस दिन पिकनिक जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, तो बच्चों को पता है कि कल सुबह घूमने जाना है। आप देखेंगे उस दिन बच्चे अपने आप उठ जाते हैं, बल्कि रोज उठने से 1-2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं। क्यों? उस दिन का उनको नींद नहीं आ रही है,
उस दिन भी उनको नींद आती है, लेकिन उनको खुशी इतनी होती है कि आज आनंद प्राप्त करना, आज कोई दुख वाला काम नहीं करना, आज तो आनंद मिलेगा, खूब पिकनिक पे जाएंगे, खूब खेलेंगे दोस्तों के साथ, और जो स्विमिंग पूल है उसमें तैरेंगे, अपने दोस्तों के साथ खेलेंगे, अच्छा अच्छा खाएंगे, इतनी खुशी होती है, वो उठ जाते हैं। उस दिन आपको उनको जगाना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो बार बार पूछेंगे, पापा कब निकलना है, कब से लेट हो रहा है, कब 6 बजेंगे, कब बस आएगी, उठो उठो, आप लोग भी उठो। उस दिन उल्टा हो जाता है। तो आदमी सुबह सोकर उठना क्यों नहीं चाहता? उठे भी तो किसके लिए? ऑफिस जाने के लिए। उठे भी तो किसके लिए? खाना पकाने के लिए। उठे भी तो किसके लिए? स्कूल जाने के लिए। तो उन कार्यों में कोई आनंद नहीं है, इसलिए मजबूरी में उठते हैं, अलार्म लगा के उठते हैं। लेकिन जिस काम में आनंद होता है, उस काम में, काम के लिए उठने के लिए आप कुछ अलार्म की जरूरत नहीं, आप अपने आप उठ जाएंगे। तो देखिए, छुट्टी के दिनों में लोग सोते हैं, पूरा दिन क्यों सोते हैं? इसलिए सोते हैं कि क्या करेंगे उठ, कितना टीवी देखेंगे, कितना गाना सुनेंगे, तो जितना हो सके सो के निकालना चाहते हैं। और फिर उठते हैं तो थोड़ा बहुत खाते पी के सुख लेने का कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत न्यूज देखते हैं, टीवी देखते हैं, थोड़ा खेलने चले जाते हैं यहाँ वहाँ, क्योंकि आजकल तो मैदान भी नहीं रह गए खेलने के लिए। इसलिए लोग सुबह उठना नहीं चाहते, उठने में बड़ा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन जब कोई खुशी का काम हो तो आदमी की नींद अपने आप खुल जाती है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है सुखी रहना, खुश होना। तो सारे ग्वाल बाल कृष्ण बलराम, सारे बलराम तो उस दिन नहीं थे, बाकी सारे सखाउड़ी है। तो यह लीला जब हुई, उस दिन की विशेषता यह है कि उस दिन बलराम नहीं गए थे, और उस दिन भगवान ने अघासुर का वध किया, इसलिए कहते हैं एकदा एकदा। पर ये जो है उठना, ऐसे जंगल जाना, आनंद करना, यह रोज की लीला। तो जंगल में सारे बच्चे खेलते हुए जा रहे थे, जंगल में पेड़ों पर बंदर होते थे, तो बंदरों को ऐसे चढ़ाते थे, बंदर भी चढ़ाते थे, बंदर हमारे जैसा नकल करते ना। फिर बच्चे ऐसा करते थे कि मारेंगे, इधर पत्थर मारते थे, तो बंदर भी फल तोड़कर मारते थे। तो इस प्रकार बंदरों को चढ़ाते हुए आगे बढ़ते थे बच्चे। फिर कहीं पर कोयल उड़ रही है और कुहू कुहू, ऐसा ही आवाज होता है शायद, ठीक है। तो ऐसे करते हुए कोयल उड़ रही थी, ये बच्चे भी कुहू कुहू कह के बच्चे भी ऐसे उड़ने का नाटक करते थे। फिर कहीं पर तोते की आवाज निकालने का प्रयास करते थे, कहीं पर भौरे ऐसे करते थे, बच्चे भी उनके जैसा भौरों जैसा आवाज निकालते थे। किसी तालाब के किनारे चले जाते थे, वहां पर बहुत सारे मेंढक होते थे। तालाब के किनारे आप देखिए मेंढक है, बहुत सारे मेंढक होते हैं, और जैसे मेंढक मनुष्य को देखते तुरंत नदी में कूद जाते हैं। तो बच्चे जब तालाब के किनारे जाते थे तो मेंढक को ऊंची छलांग लगाकर कूद जाते थे, तो बच्चे भी कूदते उनके पीछे। हाँ, मेंढक और भी आसपास, वो भी डर के अंदर कूद जाते हैं। उस प्रकार के बच्चे खूब जोर जोर ताली बजाते हैं और हंसते हैं। फिर सारे बच्चे बाहर आते हैं ऐसे खेलते खेलते, फिर कोई किसी का टिफिन बॉक्स चोरी कर लेता है, हाँ उसको छुपा लेता है, कोई किसी के पीठ पर वो खुजली वाला ऐसे कोई फूल है या वो ऐसे थोड़ा सा रख देता है या हाथ में दे देता है, लो पकड़ो बहुत सुंदर फल है या फूल है, और खुजली होने लगती। इस प्रकार सारे बच्चे खेलते खेलते जाते हैं रोज। सोचिए अगर ये जीवन मिले, कितना आनंद है। ऐसा जीवन नहीं चाहिए हमको, हमको ऐसा ही जीवन चाहिए, कितना मजा आएगा नहीं? मतलब नींद ही नहीं आएगी, बस पूरा दिन खेलना है खेलना है खेलना है। नहीं तो हमारा पूरा दिन तो, जैसी जो माताएं हैं, स्त्रियां बेचारी, उनका तो पूरा दिन ब्रेकफास्ट लंच और डिनर एक दिन में चला जाता है। हाँ, और उनका सबसे बड़ा सवाल होता है, आज सब्जी में क्या बनेगा? आज सब्जी में क्या बनाऊं? मतलब आईएएस पीसीएस के सवाल से सबसे भी बड़ा सवाल ये है, आज सब्जी में क्या बनेगा? और आदमी सच में कंफ्यूज हो जाता है, आज क्या खाएं? आज बैंगन खा लिया, आज गोभी खा लिया, आज क्या खाएं? तो बहुत बड़ा प्रश्न होता है, आज नाश्ते में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा और डिनर में क्या बनेगा? बड़ी समस्या होती है। तो पूरा दिन इसी में चला जाता है। सुबह उठे, ब्रेकफास्ट हुआ, ब्रेकफास्ट खा पी के वाइंड अप किए, तब तक लंच की तैयारी, लंच खा पी के वाइंड अप हुआ, थोड़ा आधा एक घंटा रेस्ट किया, तब तक डिनर की तैयारी, तो डिनर खत्म हुआ, कपड़ा धोना, बर्तन झाड़ू पोछा, पूरा दिन खत्म।
ऐसी जिंदगी बीत रही है, कोई जीवन नहीं है, बट बिता रहे हैं हम सब। लेकिन ये है जीवन ब्रज का, इसलिए ये ब्रज की कथाएं सुननी चाहिए। क्यों? जब हम ऐसी ब्रज की कथाओं को सुनेंगे, हमारे मन में इच्छा होगी ब्रज में जाने की, ऐसा जीवन प्राप्त करने की। तो क्या जीवन है बताइए ना। कोई भी व्यक्ति भले महीने में 2 लाख 5 लाख 10 लाख कमा रहा हो, साल के करोड़ों कमा रहा हो, पर क्या जीवन है? सुबह उठा, टॉयलेट गया, ब्रश किया, ब्रेकफास्ट खाया, निकल पड़ा काम पे, पूरा दिन चिंता में, फिर रात को आया, खाया पिया, सो गया, खत्म। यही जिंदगी बीत रही है। कभी कभी आराम मिलता है। किसी ने बहुत अच्छा एक मैसेज भेजा था, जो एक भक्त भगवान से कहता है कि भगवान, ये जो महामारी के कारण जो मेरे जिंदगी के 60 दिन गुजर गए, वो मेरी जिंदगी में ऐड हो जाएंगे ना बाद में। तो ये मजाक है, ऐसा किसी शास्त्र में लिखा नहीं है, बट बहुत अच्छा संदेश है। भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, ये 60 दिन ही तो तू जिया अच्छी तरह, बाकी दिन तो तू रोज दौड़ भागी करता था। सुबह उठा, ब्रेकफास्ट खाया, अपना डब्बा भरा, निकल पड़ा, इधर भागा, लोकल ट्रेन का धक्का, बस का धक्का, ट्रेन का धक्का, ऑफिस पहुंचा, ये टारगेट वो टारगेट, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, रात को फिर धक्का खा के ट्रेन में, गाड़ी, अगर पैसे वाला आदमी तो अपनी गाड़ी में, ट्रैफिक में, कैसे कैसे करके घर पे आया, फिर खाया, थोड़ा टीवी देखा, सो गया। कहाँ जीवन, कहाँ जिया? यही तो 60 दिन थोड़े आराम से जिंदगी जिया है तुम। तो जो बहुतों को अनुभव होगा, थोड़ा 60 दिन थोड़ा आराम से लगा कि घर में पत्नी भी है, बच्चे भी है, बच्चों को भी लगा होगा भाई मम्मी पापा भी घर में रहते हैं, मम्मी पापा भी है, पूरा दिन साथ में बिताने का मौका मिला होगा इतने सालों के बाद जिंदगी में। तो कहाँ जीवन जी रहे हैं? लेकिन ये देखिए गोलोक का जीवन, ऐसे ही सारे बालक पूरा दिन, और सिर्फ बालक ही नहीं, नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियां, सबका अपना अपना एक जो है सेवा है, और सब पूरे दिन उस सेवा के आनंद में विभोर रहते, कोई चिंता नहीं है कि आज खाने में क्या बनेगा, या आज प्रोजेक्ट में क्या, प्रोजेक्ट कब पूरा होगा, या क्या असाइनमेंट है, या कौन से क्लाइंट से बात करना। तो बहुत सुंदर वर्णन आता है कि ब्रज की छटा देखते हुए कृष्ण ब्रज में जाते हैं, ब्रज में चलते हैं वृंदावन में, और ब्रज इतने सुंदर है, इतने सुंदर सुंदर पेड़ हैं। लोग सीनरी देखने के लिए ना, सीनरी छटा देखने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, इतने पैसे खर्चा करते हैं। छटा देखने के लिए लोग जाते हैं ना, गोवा जाते हैं, दार्जिलिंग जाते हैं, शिमला जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं, क्या देखने के लिए? कश्मीर जाते हैं छटाएं देखने के लिए, सीनरी देखने के लिए। लेकिन वृंदावन की सीनरी इतनी सुंदर, इतने सुंदर सुंदर पेड़ हैं चारों ओर, इतने सुंदर लताएं, झाड़ियां, उसकी सुंदर खुशबू के, इतने सुगंधित। आप लोग वृंदावन गए होंगे तो अनुभव किया होगा, जो वृंदावन में गुलाब मिलता है, कितनी खुशबू आती है, महकता है, सुगंध है। लेकिन यहाँ की गुलाब में सुगंध भी नहीं। बम्बई जो हमें मंदिरों में गुलाब मिलता है हमको सुबह मंगल आरती के बाद, तो सूंघते कोई सुगंध नहीं, खाली दिखता है कि है थोड़ा लाल कलर का है, कोई सुगंध नहीं रहती उसकी। लेकिन वृंदावन में वही गुलाब सूंघते हैं, कितनी सुगंध आती है, कितनी सुंदर खुशबू आती है। ऐसे चारों सुंदर खुशबू फैली हुई है, अलग अलग प्रकार के वृक्ष हैं, अलग अलग प्रकार के फल लगे हुए हैं, आम है, कहीं इमली है, कहीं बैर है, जो फल चाहिए तोड़ के खा लो, कोई चिंता नहीं। और अलग अलग प्रकार के पंछी, रंग बिरंगे पंछी, तोतल है, कोयल है, मैना है, तोता है, मोर है, पंख फैला के नाच रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य कहाँ देखने को मिलेगा। तो कृष्ण उस वन की छटा को देखते हुए सब भूल जाते। वृंदावन इतना सुंदर है कि कृष्ण के मन को आकर्षित कर देता है। वृंदावन धाम भगवान की शक्ति है, और वह भगवान की शक्ति इतनी सुंदर है कि भगवान भी आकर्षित हो जाते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। यदि दूरम गतम कृष्ण वनम शोभाक्षणाय अहम पूर्वम इति संदृश्यते निरे। कि कृष्ण इस प्रकार वन की शोभा देखते हुए दूर चलते जा रहे हैं वन की शोभा देखते हुए। तो कभी क्या होता है, हम सबके साथ में होते हैं, पर सुंदर देखते तो बस देखते देखते आगे निकल जाते हैं। तो कृष्ण आगे निकल जाते थे, तो सारे बालक अपने में शर्त लगाते थे, देखो कौन कृष्ण को पहले छुएगा। अहम पूर्वम, पहले मैं छूऊंगा, पहले मैं छूऊंगा। इतने समदृश्य रे मेरे, ऐसा कहेंगे सारे बालक दौड़ते थे, और फिर एक बच्चा पहले पहुंच के छू लेता था भगवान को, और सब जोर से हा 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 और ताली बजाते थे और हंसते थे।
पूरा दिन आनंद में बीतता था, पूरा दिन खेल कूद में बीतता था। ये जीवन था ब्रज का। तो इस प्रकार भगवान ब्रज में विलास कर रहे थे, ब्रज में खेल रहे थे अपने सभी ग्वाल बालों के साथ। तो उस समय एक कंस का असुर आया, अघासुर। अघ मतलब होता है पाप, साक्षात पाप की मूर्ति था वो। तो उसे बच्चों की यह सुंदर, बच्चों का यह खुशी बर्दाश्त नहीं हुआ। तो इस कथा में विशेष ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे अघासुर के बारे में। तो उसने कहा कि इन सबको मैं कैसे भी मार दूंगा। तो उसने अपना बड़ा मुंह फैलाया और सारे बच्चों को लगा यह बहुत बड़ी गुफा है। सारे ग्वाल बाल प्रवेश किए, अंत में कृष्ण भी प्रवेश किए और उस अजगर ने अपना मुंह बंद कर दिया और भगवान ने फिर उस अजगर का पेट फाड़ दिया और अपनी दृष्टि से सभी ग्वाल बालों को देखा, क्योंकि अजगर के पेट में जहर होता है और अजगर खाना चबाता नहीं, उससे निगल जाता है। लेकिन अजगर के पेट में ऐसे हड्डियां होती हैं, तो जब ऐसे ऐसे हिलता है, हड्डियां या जो भी मसल्स ऐसे ऐसे हिलता है, तो पेट खाना अपने आप वहां चूर चूर हो जाता है। यानी उसके दांत चबाने के काम वो पेट के अंदर करता है। यानी थोड़ी देर आप पेट के अंदर देख सकते हैं क्या है, लेकिन इतना जहर होता है कि मुझे लगता है डर के हम बेहोश हो जाएंगे या मर जाएंगे अंदर पहुंचने। तो फिर भगवान, क्योंकि सभी ग्वाल बाल बेहोश हो गए थे या मृत्यु प्राय हो गए थे, भगवान के सभी सखा जो है नित्य है वो मर नहीं सकते, पर बेहोश हो गए थे, मृत प्राय हो गए थे। भगवान ने अपनी दृष्टिपात किया उसको, अपनी आंखों से उनको देखा और सभी ग्वाल सखा जो फिर से सभी जीवित हो गए। इसके पश्चात भगवान ने कहा कि अरे अभी चलो बहुत देर हो गई है, हमारे खेल में भी बाधा हो गई। यहाँ भी एक कारण है, असुर क्यों आता है वृंदावन में, असुर क्यों आता है वृंदावन में? तो भगवान केवल आनंद करते हैं। तो होता यूं है कि जब भगवान कृष्ण और सभी सखा खेल में बिजी हो जाते हैं, भूल जाते हैं खाना खाना, इतना खेल में उनको आनंद आने लगता है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे खेलते तो खाना भूल जाते हैं, नहाना भूल जाते हैं। हम सब बचपन में अनुभव है हमारा, खेलते खेलते नहाना खाना भूल जाते हैं। तो वृंदा देवी क्या करती थी, किसी असुर को भेजती थी, फिर कृष्ण उस असुर का वध करते थे, फिर कहते थे अभी तो खेल डिस्टर्ब हो गया, तो खा लेते, फिर उसके बाद खेलेंगे। तो अगासुर के वध के बाद भगवान ने कहा कि चलो अब थोड़ा खा लेते हैं, अपना दोपहर का भोजन लंच कर लेते हैं, लंच ब्रेक। तो खेल में उनका ब्रेक होता था, आनंद में ब्रेक होता था और खाने में भी आनंद होता था। भगवान ने कहा यहाँ से थोड़ी दूर पे यमुना जी का किनारा है, सुंदर वहां पर रेत है, एकदम मुलायम मुलायम रेत है, उस रेत पर हम सब बैठकर अपना भोजन करेंगे। और हमारे जो बछड़े हैं, वे बछड़े, इतनी सुंदर घास है यहाँ बगल में ही, हमारे सारे बछड़े सुंदर घास खाएंगे, मुलायम मुलायम घास है, तो बछड़े घास खाएंगे, हम यहाँ पर जो है यमुना जी के किनारे बैठकर अपना सुंदर दोपहर का भोजन करेंगे। अब सोचिए नदी का किनारा हो, मध्यम मध्यम धूप हो, एकदम कड़क धूप नहीं, वृंदावन में कभी भी कड़क धूप नहीं पड़ती है। हम कहेंगे इतना वहां जल रहा है, तो हमारे लिए, अभी हमने पढ़ा ना मानसी देवी भौतिकतावादी लोगों को कैसे वहां पे आने से रोकती है, यही सब करती, भाई तुम लोग के लिए नहीं है ये। जो नित्य सिद्ध है वो वहां पर उनके लिए नित्य वसंत ऋतु है, वहां पर हमेशा 6 ऋतुएं रहती है, वहां पर कभी ऐसी गर्मी नहीं पड़ती कि शरीर जल जाए, लू लग जाए, आदमी मर जाए, सब नित्य जो धाम है उसकी बात करते हैं। एकदम सुंदर सुनहरी धूप थी, आनंद वाली धूप थी, हल्की हल्की। तो भगवान बैठे, सारे सखा बैठ गए भगवान को घेर कर, भगवान बीच में बैठे और सारे सखा गोल गोल देखते। यह सुंदर संदेश है, कृष्ण केंद्र में होने चाहिए जीवन के। जब जीवन के केंद्र में कृष्ण होते हैं, हमारे परिवार के केंद्र में, हमारे समाज के केंद्र में, भक्तों के केंद्र में, तो जीवन बहुत ही सुंदर चलता है। वहां पर किसी भी प्रकार का कलह झगड़ा मारपीट नहीं होती। लेकिन जब केंद्र में कृष्ण न होकर हम अपने आप को रखते हैं, तो कलह बहुत होता है, बहुत सारे quarrel, कलह झगड़े मारपीट होते हैं। तो कृष्ण बीचों बीच बैठ गए, चारों सखा, चारों ग्वाल बाल घेर कर बैठ गए और सभी ग्वाल बाल कृष्ण को देख रहे थे। और सभी ग्वाल बालों को ऐसा लग रहा था कि कृष्ण का मुख मेरी तरफ है। यानी जो बच्चे पीछे बैठे थे उनको भी ऐसा लग रहा था कि कृष्ण आगे बैठे, किसी को ये नहीं लग रहा था कि वह कृष्ण के पीछे बैठा है। हर बालक को यही लग रहा था कि वह भी कृष्ण को देख रहा है, यानी कृष्ण चारों दिशाओं में हो गए। ये भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है।
ये भगवान की भगवत्ता है। तो सारे बालक कृष्ण को देख रहे थे। भगवान का चेहरा सुंदर, मुख चंद्र चंद्रमा के समान सुंदर है, चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाला है। जो हरे कृष्णा, एक सेकंड, आवाज आ रहा है सबको? आवाज कम आ रही है? आवाज आ रही नहीं आ रही है? हाँ प्रभु जी, आ रही है ना? आ रहा है। ठीक है ठीक है, थैंक यू। नहीं आएगा तो तुरंत मैसेज कर दीजिएगा। तो कृष्ण इस प्रकार सबको, सभी बालकों को ऐसा लग रहा था कि कृष्ण, वे डायरेक्टली कृष्ण को देख रहे हैं। सभी बाल बहुत खुश थे, उनके सुंदर मुख चंद्र को देख रहे थे भगवान के घुंघराले बाल, सुंदर चेहरा, सुंदर आंखें, सुंदर उनका मुस्कान, सुंदर होठ। सारे बाल कृष्ण को देख रहे थे। और फिर सभी बच्चों ने अपना अपना टिफिन खोला, कृष्ण ने भी अपना टिफिन खोला। फिर सभी बच्चे क्या किए, अपना अपना टिफिन निकाले, खाना थोड़ा सा खाए, और फिर बोले खाना देखो कितना स्वादिष्ट, पूरी मेरी माँ ने बनाया, लो तुम भी खाओ। और अपना जूठा कृष्ण को खिलाया। किसी ने कहा देखो कन्हैया, मेरी माँ ने कितने स्वादिष्ट लड्डू बनाए हैं। पहले थोड़ा सा खुद खाया और फिर कृष्ण को खिला दिया। तो इस प्रकार सब अपना अपना जूठा कृष्ण को खिला रहे। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। तो सहजिया और भक्त में क्या अंतर है? देखिए, अब ये जो भक्त है ये शुद्ध, इनका हृदय एकदम शुद्ध हो चुका है। तो ये अपने शुद्ध हृदय से भगवान को अपना जूठा खिला रहे हैं, क्योंकि ये परम शुद्ध भक्त है। लेकिन जो सहजिया है, जिनके हृदय में अभी भी काम, क्रोध, लालच है, वो भी ऐसी लीला का अनुकरण करते हैं और कहते हैं हमारे हम तो अपना जूठा खिलाएंगे। तो नहीं, हम अगर कृष्ण को जूठा खिलाएंगे तो हमको पाप लगेगा, हमें पाप लगेगा, याद रखिए। हम कृष्ण को जूठा नहीं खिला सकते, क्योंकि हमारे हृदय में अभी भी अशुद्धि है, अभी तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। इस प्रकार वन लीला चल रही थी। भगवान भी अपने एक हाथ में अपना भोजन लिए, बाएं हाथ में क्या लिए, दही भात था, और अचार, एक उंगली में अचार था, एक उंगली में थोड़ा मिर्च था, और एक अलग प्रकार का एक सब और कुछ था। और इस प्रकार कृष्ण बाएं हाथ में थोड़ा दही भात और बाकी नींबू मिर्च ऐसा लेकर भगवान भी खा रहे थे। और उस समय हुआ था क्या कि जैसे ही भगवान ने अघासुर का वध किया था थोड़ी देर पहले, तो सभी स्वर्ग के देवता जो हैं बहुत खुश हो गए थे, और सभी देवताओं ने खूब जोर जोर से नगाड़े बजाए, क्योंकि अघासुर इतना शक्तिशाली राक्षस था कि देवता भी डरते थे। इन देवताओं को भी डर लगता था अघासुर से। तो जब अघासुर की मृत्यु हुई तो देवता बहुत खुश हो गए। देवता आकर मृदंग, करताल, नगाड़े बजाने लगे, अप्सराएं आकर नाचने लगी, गंधर्व आके गाने लगे, और इतना जोर से ध्वनि हुआ कि यह ध्वनि 7वें आसमान तक, सत्य लोक तक पहुंच गई, ब्रह्मा जी के पास तक पहुंच गई। और ब्रह्मा जी ने सोचा ये क्या हो रहा है। वे भी बाहर आए और उन्होंने देखा कि कृष्ण ने अघासुर नामक एक विशाल सर्प का वध किया है। तो ब्रह्मा जी को पता था कृष्ण भगवान है, उनके ही बुलावे पर तो भगवान आए थे। तो ब्रह्मा जी जब इस प्रकार कृष्ण को देख रहे थे, तब तक एकाएक उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि ये सारे ग्वाल बाल लोग, अहिर यादव हैं, गाय चराने वाले अनपढ़ गवार लोग, ये लोग कृष्ण को अपना जूठा खिला रहे हैं। भगवान यदुवंश में प्रकट हुए ना, यादव है भगवान। तो यादव और ठाकुर दोनों क्षत्रिय है, क्षत्रिय वंश, चंद्रवंश और सूर्यवंश। तो यादवों को, यादव भी क्षत्रिय है, तो अभी के नहीं, अभी तो भी क्षत्रिय नहीं, सब शूद्र हो गए हैं। अभी तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र में सब शूद्र हैं, पर यादव क्षत्रिय होते हैं साधारण रूप से, यादव में। तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे ये भगवान कैसे है, ये मुझे लगता नहीं भगवान, ये कोई बहुरूपिया है। अगर ये भगवान होता तो जूठा कैसे खाता, क्योंकि हम तो जब भगवान को भोग लगाते हैं तो पहले स्नान करते हैं, फिर कुकिंग होता है, बड़े सफाई से कुकिंग करके भगवान को फिर भोग लगता है, उनकी थाली अलग होती है, और फिर वो भोग कोई देखना भी नहीं चाहिए, छुपा कर, कपड़े भी छुपा कर भोग लगाया जाता है, और फिर जब भगवान खाते तो पर्दा लगा दिया जाता है ताकि कोई देखे नहीं। और यहाँ तो खुल्लम खुल्ला सारे ग्वाल बाल अपना जूठा कृष्ण को खिला रहे हैं। ये कोई बहुरूपिया कृष्ण नहीं,
ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए। ये भगवान की योग माया शक्ति है। मुह्यंती यत् सूरया, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि भी भगवान की इस प्रकार की लीलाओं से मोहित हो जाते हैं। तो वे भी मोहित हो गए। फिर उन्होंने कहा चलो परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेने की ठानी कृष्ण। परीक्षा कैसे लें? तो उन्होंने सोचा कि एक काम करता हूँ, सभी बछड़ों को चुरा लेता हूँ और इसके सभी मित्रों को चुरा लेता हूँ और देखता हूँ ये क्या करता है। जब इसके सभी मित्रों को, सभी बछड़ों को चुरा लूंगा तो खुद ही पागलों की जैसा यहाँ वहां भागेगा, रोएगा, तब सिद्ध हो जाएगा कि ये भगवान नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी आए और सभी बछड़ों को चुरा ले गए। तो यहाँ भगवान अपने सभी ग्वाल वालों के साथ लंच कर रहे थे, यहाँ बछड़े गायब। तो तब तक कुछ बच्चों ने देखा, अरे हमारे बछड़े कहाँ गए, हमारे बछड़े कहाँ गए। बछड़े हरी हरी घास के चक्कर में दूर निकल गए थे, घास चलती चलती थोड़ा दूर चले गए थे। तो जब गायब हुए तो किसी को पता नहीं चला। तो कृष्ण ने कहा, मेरे ग्वाल बालों, मेरे मित्रों, आप लोग अपना प्रसाद लीजिए, अपना भोजन कीजिए, आप इस आनंद में बाधा मत डालो। मैं जाकर ढूंढता हूँ, मैं जाकर पता करता हूँ कि सभी बछड़े कहाँ हैं। और भगवान वही हाथ में जो है अपना दही भात ये और मिर्ची नींबू का अचार और एक अचार, ऐसे 3-4 आइटम लेकर भगवान निकल पड़े ढूंढने। इतना सुंदर स्वरूप, सोचिए कितना सुंदर लग रहे होंगे। भगवान छोटे से हैं, मुकुट धारण किए, मुकुट नहीं, मोरपंख धारण किए हैं, पीली धोती पहने हैं, कमर में बांसुरी खुशी हुई है, टक किया हुआ है वो, और एक दूसरे और जो भैंस के सींग का जो होता है गुगल, पेरी और टक किए हुए हैं, खुसे हुए हैं, और हाथ में ये लेकर घूम रहे। जस्ट मानसिक रूप से सोचिए कितने सुंदर कृष्ण लग रहे हैं। और यहाँ वहां ढूंढ रहे हैं और सारे बछड़ों का नाम ले रहे हैं, हंसनी हरिणी, ऐसे अपने बछड़ों का नाम लेकर ढूंढ रहे हैं जंगल में, यमुना जी के किनारे। इस प्रकार ढूंढ रहे थे और यहाँ ब्रह्मा जी ने बच्चों को भी गायब कर दिया। बच्चे भी गायब, बछड़े भी गायब, बच्चे भी गायब, दोनों गायब। भगवान ढूंढते ढूंढते थक गए, वापस आए तो देख रहे हैं कि बच्चे भी गायब। फिर कृष्ण ने कहा, ओ ब्रह्मा जी ने चोरी किया है, मेरी परीक्षा ले रहे हैं। कृष्ण तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ब्रह्मा जी को परीक्षा लेने दो, लेकिन मेरे जो ब्रजवासी हैं, जो गैया हैं ब्रज की, और ब्रज की जो गोपियां, जो माए हैं, वे भी मुझे अपना बेटा मानती हैं और उन सबकी इच्छा में उनका बेटा बनकर उनके घर में रहूं। गायों की इच्छा है कि मैं उनका बछड़ा बनकर उनका दूध पीऊं, जो माए हैं उनकी इच्छा है कि मैं बेटा बनकर उनके हाथ से खाऊं, उनका दूध पीऊं। तो आज मैं ब्रज की सभी माओं की और सभी गायों की इच्छा पूरी करूंगा। और कृष्ण ने तुरंत अपना विस्तार किया और कृष्ण करोड़ों करोड़ों जितने बछड़े थे उतने बछड़े के रूप में बन गए। जितने उनके ग्वाल सखा थे, ग्वाल बाल, उतने ग्वाल बाल के रूप में कृष्ण अपना विस्तार किए। विष्णु मूल कृष्ण है, तो बाकी खुद अपने आप को विस्तार कर लिए। इतने ग्वाल बाल, इतने बछड़े, और एज इट इज, यानी कोई बछड़ा काला है, चितकबरा है, गोरा है, पूंछ छोटी है, लंबी है, जितने बाल, हर चीज। अगर किसी बछड़े के शरीर में करोड़ों बाल है, 1 करोड़ 1 बाल है, तो जब भगवान हुआ बछड़ा बने तो उस बछड़े के शरीर में भी 1 करोड़ 1 बाल, ना एक कम ना एक ज्यादा, यानी एग्जैक्ट एज इट इज। जैसे बछड़े चलते हैं, जैसे ग्वाल बाल चलते हैं, चलने का हाव भाव, चलने का स्टाइल, खाने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, सब कुछ एज इट इज। और फिर भगवान सबके साथ वापस वृंदावन में प्रवेश किए। भगवान रोए नहीं। ब्रह्मा जी उनको रोते हुए देखना चाहते थे, लेकिन भगवान रोए नहीं। और उसके पश्चात सारे ब्रजवासी जो थे, सब घरों में कृष्ण उनके बेटे के रूप में प्रवेश किए। सब घरों में कृष्ण, सब गौशालाओं में कृष्ण गायों के बछड़े के रूप में प्रवेश किए। और उस दिन सभी बछड़ों को इतना आनंद आ रहा था, सभी गायों को, क्योंकि आज उनके बछड़े नहीं बल्कि कृष्ण बछड़ा बनकर दूध पी रहे थे, भगवान दूध पी रहे थे। इतनी खुशी हो रही थी उन लोगों को, इतना आनंद आ रहा था।
उन गायों को असीम तृप्ति मिली, असीम आनंद मिला कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पाकर। और यहाँ सभी माएं भी आज विशेष ब्रजवासियांची इच्छा होती कृष्ण उनको माझा विशेष मुलगा व्हावा। आनंद आने लगा। आज उन्हें नहीं पता था कि ये कृष्ण है, उनको तो अपना बेटा ही दिखाई दे रहा था, पर वास्तव में बेटे के रूप में कृष्ण आए थे। तो भगवान बेटा बनकर आए तो कितनी खुशी होगी। सारी माएं कितनी खुश थी, ब्रज के पूरे ब्रज में सारे माता पिता, सारे ग्वाल, सारे गैया इतनी खुश थी, इतना आनंद, पूरे ब्रज में केवल कृष्ण ही कृष्ण हो गए, पूरा ब्रज कृष्णमय हो गया। कहीं कृष्ण अपनी माँ का दूध पी रहे, कहीं कृष्ण जो है गैयों को या बछड़ों को हाँक रहे, कृष्ण खुद को हाँक रहे, अपनी गाय चरा रहे हैं, बछड़े चरा रहे हैं, कहीं कृष्ण किसी के माँ अपनी माँ के हाथ से खाना खा रहे हैं। एक ही समय में कृष्ण अलग प्रकार का आनंद ले रहे हैं। और कहते हैं कि इस तरह श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि भगवान कृष्ण 1 साल पूरे ब्रज में थे और सभी माओं को, तो यशोदा मैया के अलावा भी बाकी जितने भी ब्रज की माएं थी सबको, गोपियों को पुत्र का सुख प्रदान किए। और पूरे 1 साल तक सभी गायों को बछड़े के रूप में सुख प्रदान किए। और उसी समय, पहले जल्दी शादियां हो जाती थी, तो उसी समय जो ब्रज की गोपियां, उनका भी विवाह हुआ था। तो वास्तव में उनका विवाह अलग अलग व्यक्तियों से नहीं हुआ, उन सबका विवाह कृष्ण के साथ ही हुआ। तो लोग कहते हैं ना कि रासलीला में भगवान कृष्ण दूसरे की पत्नियों के साथ नाचे, तो ये गलत है। वास्तव में वो सबका विवाह तो मूल रूप से कृष्ण से ही हुआ था, क्योंकि कृष्ण ही सभी बाल बाल बन गए थे। और उसी साल सभी गोपियों का विवाह जो है, लड़कियों का विवाह कृष्ण के साथ हुआ, गोपियों का, तो कृष्ण ही इनके पति हैं। और शास्त्र में वर्णन है कि जब भी कोई गोपी किसी और व्यक्ति के साथ होती है इस लीला की समाप्ति के बाद, तो केवल माया भर है, वो भ्रम है। उस गोपियां दिव्य है, कोई पुरुष उनके शरीर को छू नहीं सकता कृष्ण के अलावा। कृष्ण के अलावा कोई भी पुरुष गोपियों के शरीर को स्पर्श नहीं कर सकता। तो जो लोग बार बार ये आक्षेप लगाते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर, वैसे भगवान को स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं, भगवान सबके स्वामी है। अगर उन्होंने विवाह नहीं भी किया होता तो भी हम उन पर आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी जो आरोप लगाते हैं उन्हें यह बात पता होनी चाहिए कि इस समय जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई, उसी समय भगवान श्री कृष्ण का विवाह इन गोपियों के साथ हुआ था। तो इस प्रकार 1 साल पूरे हुए, और पूरे 1 साल कृष्ण रोज जंगल जाते थे, कोई शेड्यूल चेंज नहीं हुआ, दिनचर्या वैसी की वैसी थी। पूरे दिन कृष्ण जंगल में जाते थे, बछड़ों के साथ खेलते थे, ग्वाल बालों के साथ खेलते थे, यानी कृष्ण के साथ ही खेल रहे हैं। कृष्ण किसके साथ खेल रहे हैं? कृष्ण के साथ ही। और जब 1 साल बीता, 1 साल बीतने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा चलो देखता हूँ क्या हुआ। ब्रह्मा जी के तो एक क्षण था, एक क्षण बाद वो सोचे चलो देखता हूँ क्या हो गया। ये बालक क्या कर रहा है? ये बालक जो है, इसके बछड़े अदृश्य हो गए, ग्वाल बाल अदृश्य हो गए, कर क्या रहा है? और जब वो ब्रज भूमि पहुंची तो क्या देखते हैं, सारे ग्वाल बाल, सारे बछड़े वहीं पर है। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, अरे ग्वाल बाल और बछड़े इनको मैं चुरा लेकर गया था, इनको तो मैंने चोरी कर लिया था, तो ये अब कहां से वापस आ गए? तो फिर वो अपनी जगह जाकर देखे, वहां पर बछड़े सोए हुए हैं, सारे ग्वाल बाल जो है वो सोए हुए हैं। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं? ग्वाल बाल खेल रहे, बछड़े घास चल रहे हैं। तब जाकर ब्रह्मा जी विमोहित हो गए, बहुत मोह में आ गए। और एकाएक में क्या देखते हैं, उन्होंने देखा जो सारे ग्वाल बाल थे, सारे बछड़े थे, तुरंत चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। सारे ग्वाल बाल, सारे बछड़े तुरंत चतुर्भुज विष्णु बन गए। कृष्ण नहीं बन गए, कृष्ण जैसे तो वैसे ही थे, सारे ग्वाल बाल और बछड़े तुरंत चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। सुंदर नीला शरीर, जैसे श्यामल बादल हो, वर्षा के बादल, सुंदर नीला शरीर, कानों में मकरा के कुंडल चमकते हुए, सर पे सुंदर जो है मुकुट सोने का चमक रहा है, पीतांबर पहने हुए सारे चतुर्भुज विष्णु के रूप में। तो ब्रह्मा जी देखकर भ्रमित हो गए, इतने सारे विष्णु। और ये सारे विष्णु किससे प्रकट हुए? कृष्ण से प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी वहां पर प्रणाम किए, और ये कुंड जो है ब्रह्म कुंड, यहीं पर
यह लीला हुई। इसके पश्चात उन्होंने ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने फिर क्षमा भी कर दिया, भगवान की इच्छा पूरी हुई। तो इस प्रकार यह ब्रह्म कुंड है। तो हम ब्रह्म कुंड का दर्शन करेंगे। आप सब लोग ब्रह्म कुंड का दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर। एक्चुअली इतना इसका ध्यान नहीं रखा गया है, थोड़ा खराब हो गया, लेकिन ये ब्रह्म कुंड का दर्शन है। मानसिक रूप से आचमन कीजिए और प्रणाम कीजिए। तो अब हम ब्रह्म कुंड से आगे प्रवेश करेंगे। तो ब्रह्म कुंड की महिमा का वर्णन करते हुए वराह देव कहते हैं कि जो ब्रह्म कुंड है यह सभी दिशाओं में सुंदर लताओं से, झाड़ियों से घिरा हुआ है, और यहाँ पर 14 पवित्र स्थान है। ब्रह्म कुंड के पूर्व दिशा में इंद्र तीर्थ है, और दक्षिण दिशा में यम तीर्थ है, और पश्चिम में वरुण तीर्थ, और उत्तर में कुबेर तीर्थ है। और इस स्थान पर भगवान अनंत प्रकार की लीलाएं करते हैं। इस प्रकार हमने सुंदर भगवान की लीला का दर्शन किया कि किस प्रकार भगवान रोज जंगल में खेले, और ये असली जीवन है। रोज नाचना, गाना, खाना, खेलना। फिर मन में आज चिंतन कीजिए कि ऐसा जीवन प्राप्त करना है, और जितना ज्यादा उस जीवन को पाने की इच्छा होगी हमारे मन में कि हमें भी गोलोक जाकर ऐसे ही भगवान के साथ रोज नाचना है, गाना है, गैयों के साथ खेलना है, बंदरों के साथ खेलना है, गिरिराज जी पर चढ़कर लुका छिपी खेलना है। कोई चिंता नहीं उसको जाने की, कोई चिंता नहीं कुकिंग करने की। उतना आपके मन में इच्छा होगी जप करने की, ये जप ही मुझे भगवान के धाम लेके जाएगा, यह जप ही मुझे जो है यह जीवन दे सकता है, जिसमें केवल नाचना है, गाना है, खाना है, खेलना है। इसके पश्चात हम आगे अब वहां से ब्रह्म कुंड से आगे हरिदेव के दर्शन करेंगे। जैसा कि हमने देखा मानसी गंगा से हमने ब्रह्म कुंड गए, वहां दर्शन किए। मानसी गंगा से थोड़े ही दूर, करीब 30-40 फीट दूर, या मैक्सिमम 100 फीट दूर पर ब्रह्म कुंड का मंदिर, हरिदेव जी का मंदिर है। तो ये हरिदेव मंदिर जो है ये वास्तव में यह जो स्वरूप है ये भगवान का स्वरूप है। भगवान अपने बाएं हाथ की उंगली पर गोवर्धन उठाए हुए हैं। तो हम भी हरिदेव मंदिर में प्रवेश करेंगे, भगवान हरिदेव जी का दर्शन करेंगे। लेकिन उसके पहले आदि वराह पुराण में बहुत सुंदर वर्णन है भगवान हरिदेव का कि हे मन, हरिदेव के दर्शनों के पश्चात तुम क्यों चिंता करते हो। यह जो भगवान का विग्रह है यह सभी विग्रहों का मूल स्रोत है, सोर्स ऑफ ऑल डीटीज। सभी अर्चा विग्रह इससे प्रकट हुए। यह इतना सुंदर है। ब्रज के दक्षिणी भाग में ब्रज एक कमल के समान है, और दक्षिणी पंखुड़ी पर यह, पश्चिमी पंखुड़ी पर यह हरिदेव जी का सुंदर मंदिर है, और जिसकी पूजा शिव जी भी करते हैं। तो हरिदेव जी के दर्शनों के बाद सारा चिंता, सारा शोक जो है दूर हो जाता है। तो सुंदर कथा आती है। तो जो हरिदेव की मूल मूर्ति थी जो ब्रजनाथ ने स्थापना की थी वो अब अप्रकट हो गई है, और आज इस स्थान पर किसी को पता नहीं, बट प्रतिभूत मूर्ति यानी वैसी एक मूर्ति वहां पर भगवान की स्थापना की गई है। तो जब गोपियां रास लीला के समय कृष्ण अदृश्य हो गए, जब गोवर्धन में गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण रास लीला कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण के अदृश्य होने के बाद सारी गोपियां एकदम विरह में भगवान को पुकारने लगी, हरिदेव हरिदेव हरिदेव। तो भगवान जब उनकी इस करुण पुकार को सुने तो वे इस स्थान पर प्रकट हुए। किस रूप में? गोवर्धनधारी श्री कृष्ण के रूप में, बाएं हाथ में गोवर्धन उठाए हुए इस रूप में वे प्रकट हुए। जब गोपियों ने देखा तो गोपियां बहुत प्रसन्न हुई और अपने आंखों के अश्रुओं से भगवान के चरण कमलों को धोया उन्होंने। और फिर मानसी गंगा में जो पुष्प उगे थे उन पुष्पों से उन्होंने भगवान की पूजा की। तो चित्रा देवी जो श्रीमती राधा रानी की एक संगी है, वे कहती है कि हरिदेव कौन है? हरिदेव भगवान का वह स्वरूप है जो अपने भक्तों से पिता की तरह प्यार करते हैं। एक पिता जो होता है वह जितना प्रेम, एक माता और पिता जितना प्रेम किसी व्यक्ति को कर सकते उतना व्यक्ति इस संसार में कोई किसी को प्रेम नहीं कर सकता। जितना कष्ट वजन माता पिता अपने बच्चों के लिए सह सकते हैं उतना कोई व्यक्ति किसी के लिए भी नहीं सह सकता। ये सकते बेटा कभी माता पिता को उतना प्रेम, उतना सेवा, उतना
सेवा नहीं कर सकता, उतना प्रेम नहीं दे सकता जितना पिता ने बच्चे को दिया, या जितना वजन माता पिता बच्चे के लिए उठाते उतना बच्चा कभी अपने माता पिता के लिए नहीं उठा दे सकते हैं। तो हरिदेव उस करुणा उस कृपा का अवतार है। हरिदेव जी अपने भक्तों के साथ एक पिता की तरह प्रेम करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर वर्णन है कि जब चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन पर्वत आए तो उन्होंने हरिदेव का दर्शन किया। तो सबसे पहले उन्होंने राधा कुंड श्याम कुंड का जो है खोज की, राधा कुंड श्याम कुंड को प्रकट किया। वह कथा हमने 2 दिन पहले सुनी, कैसे राधा कुंड श्याम कुंड प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज हम श्री राधा कुंड श्याम कुंड का दर्शन करते हैं। तो राधा कुंड श्याम कुंड का दर्शन किए और उसके पश्चात में कुसुम सरोवर आए और वहां पर पहली बार उन्होंने गिरिराज जी का दर्शन किया। तो जब हम राधा कुंड से कुसुम सरोवर आते तो कुसुम सरोवर से थोड़ा आगे चलने पर आपको थोड़े थोड़े पत्थर दिखाई देंगे, गिरिराज जी की शिलाएं। जमीन से धीरे धीरे गिरिराज जी प्रकट होते हुए दिखाई देंगे और इसके पश्चात में धीरे धीरे मानसी गंगा की ओर प्रवेश किए, जहां पर हरिदेव जी का अर्चा विग्रह है। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने हरिदेव के दर्शन किए, वे नाचने लगे, गाने लगे, इतना हृदय में शुद्ध प्रेम प्रकट हो गया। वे कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। तो उनका वह नृत्य और कीर्तन इतना अद्भुत था कि जब पुजारियों ने वह नृत्य और कीर्तन देखा तो उन्होंने सभी गांव वालों को बताया कि अरे आओ आओ। पप्पी काय केलं, रूम मध्ये बसलं ना आणि सगळे जाऊन जंपिंग कीर्तन कर रहा है, ऐसा लगता है कि वो साक्षात श्री कृष्ण है, वो स्वयं श्री कृष्ण है, क्योंकि उनके अलावा कोई इतना सुंदर नृत्य और कीर्तन नहीं कर सकता। तो इस प्रकार उनके हृदय से कृष्ण प्रेम प्रकट हो रहा था। चैतन्य महाप्रभु वो सुंदर नृत्य कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे और महाप्रभु उस समय अनुभव कर रहे थे कि मैं तो मेरे धाम वापस आया हूँ। तो इस प्रकार जब सबने देखा महाप्रभु को नृत्य करते हुए तो सबने कहा कि यही स्वयं साक्षात गोलोक बिहारी श्री कृष्ण है, उनके अलावा इतना सुंदर नृत्य और कीर्तन कौन कर सकता है। तो अब हम लोग हरिदेव जी के मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये हरिदेव जी का मंदिर है, ये देखिए, ये दर्शन कीजिए हरिदेव मंदिर का। सुंदर हरिदेव जी का मंदिर है और हरिदेव जी का दर्शन करेंगे। ये हरिदेव जी हैं मंदिर में। हरिदेव जी सुंदर दर्शन है, सुंदर श्रृंगार है और ये हरिदेव जी का क्लोजअप में प्रणाम कीजिए हरिदेव जी को। और अब परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। तो हरिदेव के दर्शन के बाद एक सुंदर स्थान आता है दान घाटी। तो दान घाटी की लीलाएं जो है बहुत ही सुंदर लीलाएं हैं और हमारी कल्पना से परे है। मैं उन लीलाओं का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। मैं उन लीलाओं के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, पर यहाँ पर राधा रानी अपनी गोपियों के साथ जब भी इस स्थान को पार करती थी तो कहती कि पूरा जो गोवर्धन है वो पूरा का गोवर्धन जो है वही दान घाटी कहलाता है। पूरा गोवर्धन ही दान घाटी है, क्योंकि कृष्ण राधा रानी कहीं से भी जाए कृष्ण उनको रोक लेते थे और फिर कहते थे चलो अभी कर दो, क्योंकि आप इस रास्ते का उपयोग कर रहे हैं। जैसे हम रोड पर गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी चलाते हैं तो बीच बीच में टोल टैक्स वाले बूथ होते हैं, टोल बूथ, वहां रोका जाता है। फिर आप पैसा देते हो, 35 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जैसा टोल हो, और फिर आपकी गाड़ी आगे जाती है। तो वैसे ही रास्ते का उपयोग करने के लिए कर देना होता है और साथ में आपका सामान है उसका भी एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं या आजकल रेंट बोलते हैं, वो भी देना पड़ता है। तो जैसे ही गोपियां किसी भी रास्ते से जाएं ब्रज में, तो कृष्ण तो बस वही नजर में रखते थे कि बस कृष्ण कैसे अभी राधा रानी और सखियां निकले और हम उनको रोक लें। तो पूरा का पूरा जो है जो गोवर्धन है, पूरा का पूरा गोवर्धन ही दान घाटी कहलाता है। ऐसा नहीं कि एक ही स्थान पर, इसी स्थान पर कृष्ण ने केवल राधा रानी को रोका। ये रोज की बात है, ये रोज होता है, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ। जैसे हम किसी को प्रेम करते हैं उसको रोज देखना चाहते हैं, उससे रोज बात करना चाहते हैं, कुछ बहाना निकाल कर उससे मिलना चाहते हैं, रोज की बात है। ऐसा नहीं कि एक बार मिल लिया और हो गया। वैसे कृष्ण रोज कहीं न कहीं बहाना बनाकर राधा रानी को रोक देते थे और फिर कहते थे अरे चोर हो तुम लोग, क्या क्या लेके जा रहे हो बताओ। राधा रानी तो नहीं बोलती थी, सखियां बोलती थी, विशेष रूप से
ललिता सखी गुस्से में, क्या लेके जा रहे, दूध है, दही है, मक्खन है, घी है। राधा कृष्ण कहते थे, कृष्ण की सखा, चलो अब टैक्स दो, इसका कर चुकाओ, दान दो, बिना दान दिए आप आगे नहीं जा सकते। तो ललिता सखी गुस्से में कहती थी, अरे हो कौन तुम भाई, तुम हो कौन टोल टैक्स लेने वाले, दान लेने वाले। तो कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते थे, मैं हूँ वृंदावन जो है, वृंदा देवी, उसका पति हूं मैं। ये पूरा ब्रज जो है वृंदावन, यह वृंदा देवी का है, और मैं वृंदा देवी का कौन हूँ, पति हूँ। तो जो पत्नी का होता है वह पति का अपने आप हो जाता है। हमारे एक बायोलॉजी के टीचर थे, वो प्रोफेसर थे, उनकी पत्नी भी प्रोफेसर थी। तो वो कहते थे कि मैं हमेशा मेरी पत्नी से अमीर रहूंगा, क्योंकि मैं जो कमाता हूँ तो मेरा है, पत्नी जो कमाती है वो भी मेरा है, तो इसलिए मेरे पास ज्यादा कमाई आती है। तो हर स्थिति में मेरी पत्नी कितना भी कमाए, मैं ही अमीर रहूंगा। मजाक में बोल रहे थे, बड़े स्वाभाविक है, जो पत्नी का है वो पति का है, और जो पति का है वो पत्नी का नहीं। तो क्योंकि यह वृंदा देवी का पूरा व्रज है, वो मेरा है, और मैं इसलिए तोड़ ले सकता हूँ। तो ललिता सखी गुस्से में कहते, अरे तुम धूर्त हो, कब से तुम वृंदा के पति हो गए, धूर्त कहीं के। तो बहुत बहुत सारा वार्तालाप है, और रोज का नृत्य, तो इतने वार्तालाप है कि महीनों साल कम पड़ जाएंगे। इतनी लीलाएं हैं और इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं, पर हमारी कल्पना से परे हैं, हमारी सोच से परे हैं। तो राधा रानी, तो फिर ललिता कहती थी कि चलो मैं वृंदा देवी से ही पूछती हूँ कि क्या कृष्ण तुम्हारा पति है। फिर वृंदा देवी से ललिता सखी पूछती है कि ये कृष्ण तुम्हारा पति है क्या। तो ललिता से वृंदा देवी कहती है, ये कृष्ण, मैं नहीं जानती ये कौन है। हाँ, ये धूर्त व्यक्ति है, लड़कियों के पीछे भागने वाला हाँ, लंपट, इसे मैं नहीं जानती है कौन है। तो ललिता सखी कहती है, अरे लेकिन ये तो कह रहा है कि तुम्हारा पति है, और ये पूरा वृंदा, आप इस वृंदावन की देवी हो, वृंदा देवी, तो वृंदावन आपका, इसलिए कृष्ण इसके मालिक हो गए, स्वामी हो गए। तो वृंदा देवी कहती है, नहीं नहीं, मैं इस लंपट को, इस धूर्त को नहीं जानती, और ये जो पूरा वृंदावन है ये तो मैंने श्रीमती राधा रानी को दे दिया। वास्तव में श्रीमती राधा रानी क्या है, वृंदावनेश्वरी है। राधा रानी का नाम क्या है, वृंदावनेश्वरी। ये जो है श्रीमती राधा रानी का नाम है। ये कृष्ण को तो मैं बिल्कुल जानती नहीं। तो अब ललिता सखी गुस्से में कहती, जाओ हटो यहाँ से, दूर हटो। लेकिन फिर कृष्ण की भी सखा है, विशेष रूप से मधुमंगल, क्योंकि उनको खूब खाने की इच्छा होती है, अब उनको मक्खन मिलेगा, लड्डू मिलेगा, तो फिर खूब झगड़ा होता है, वार्तालाप, बहस, और फिर अंत में पौर्णमासी आकर मतलब जो है क्या कहते हैं, समझौता कराती है दोनों के बीच में, और इस प्रकार हास्य परिहास के साथ लीला समाप्त होती है। तो ये लीलाएं रोज की है, रोज ऐसे कृष्ण का रास्ता रोक लेते थे। हाँ, कभी दान घाटी, कभी गोविंद कुंड, मानसी गंगा, कहीं पर भी। लेकिन आज के समय में जब हम परिक्रमा शुरू करते हैं तो मानसी गंगा से थोड़ा आगे जाकर जब लेफ्ट लेते हैं, वहां से दान घाटी प्रारंभ होकर वहां लगभग गोविंद कुंड तक का एरिया जो है उसे लोग दान घाटी कहते हैं। और ऐसे पूरा व्रज ही है, वह दान घाटी है। तो इस प्रकार दान घाटी में जो है भगवान एक सुंदर लीलाएं करते हैं। तो दान घाटी में हम सब जाएंगे, प्रणाम करेंगे, इसका सुंदर दर्शन भी करेंगे, आगे है दान घाटी का भी दर्शन, और वो आगे करेंगे थोड़ा। इसके पश्चात ऋण मोचन कुंड है, दान घाटी के मानसी गंगा के थोड़ा बगल में, दान घाटी के थोड़ा सा पहले ऋण मोचन कुंड आता है। तो हम सब जब श्रीराज गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं तो गोवर्धन पुलिस स्टेशन आपने बहुत सुना होगा ना, बार बार गोवर्धन पुलिस स्टेशन, तो गिरिराज स्वीट शॉप के ठीक सामने, वो थोड़ा लेफ्ट राइट में होगा। तो पहले वो था ऋण मोचन कुंड, अब वहां पर बिजली विद्युत विभाग का थोड़ा ट्रांसपोर्ट पावर हाउस भी बन गया है और पुलिस स्टेशन भी बन गया है। तो वह ऋण मोचन कुंड है, तो जो कोई भी वहां स्नान करता था उसे उसके ऋणों से मुक्ति मिल जाती थी। तो अब वह कुंड अदृश्य हो गया है, उसका दर्शन नहीं मिल सकता। और वहां पर बहुत सुंदर, थोड़ा अभी थक गए ना, इतना घूमे, कुसुम सरोवर से आए, मानसी गंगा आए, थोड़ा थक गए,
तो अब हम लोग थोड़ा गिरिराज जी का जो शॉप है वहां पर, गिरिराज स्वीट शॉप, वहां पर सुंदर चमचम, रबड़ी, ढोकला और क्या कहते हैं वो सबसे फेमस है वहां का, क्या, सोन पापड़ी, थोड़ा उसको खाएंगे अच्छे से और फिर आगे का परिक्रमा करेंगे। तो ये गिरिराज गिरिराज जो स्वीट शॉप है, प्रवेश कीजिए सब लोग। और मानसिक रूप से जो है चमचम, चमचम है, दिख रहा है चमचम, ये है चमचम। और उसके बाद रबड़ी है बगल में, रसमलाई रबड़ी, और सोन पापड़ी और ढोकला, ये ढोकला है, ये सोन पापड़ी है। तो अच्छे से भगवान का प्रसाद का अच्छे से आनंद लीजिए, अच्छे से प्रसाद पाइए, क्योंकि आगे की परिक्रमा लंबी है, ठीक है, और आगे ऐसा कोई शॉप भी नहीं है, तो बहुत अच्छे से आनंद लेकर खाइए। अब यहाँ से मानसिक रूप से, क्योंकि मानसिक परिक्रमा है ना, तो मानसिक रूप से खाना है, ठीक है। हाँ, मानसिक परिक्रमा में मानसिक रूप से ही मिलेगा, राइट। पर फिर भी आनंद आ गया। हाँ, चमचम देख के, सोन पापड़ी देख के। ढोकला बहुत अच्छा है, वहां का ढोकला जो है बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पुलिस स्टेशन के ठीक बगल में ही लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण। तो हम सब कभी दर्शन नहीं किए, क्योंकि हम सबको कोई महत्व भी नहीं पता था। लेकिन ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, तो जो श्री राम अनुजाचार्य का परंपरा है, जो राम अनुजाचार्य का श्री संप्रदाय है, उसके अनुसार कुल 108, कितने, 108 दिव्य देशम है, जहां पर भगवान विशेष प्रकार की लीलाएं किए हैं। कितने, 108 दिव्य देश। तो अधिकतर दिव्य देश जो है वो तमिलनाडु और केरल में है, अधिकतर। फिर कुछ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब जगह है। फिर बद्री नारायण भी एक दिव्य देश है, तो अधिकतर। लेकिन जब आप दक्षिण भारत की यात्रा करेंगे तो विशेष रूप से तमिलनाडु और केरल में आपको बहुत सारे सुंदर सुंदर बड़े बड़े मंदिर, जिनको दिव्य देशम कहते हैं, वहां पर दर्शन हो जाएंगे भगवान के। तो इन स्थानों की स्थापना, इन मंदिरों की स्थापना रामानुजाचार्य के संप्रदाय में हुई, और वहां पर एक विशेष विधि से भगवान की पूजा होती है, साउथ इंडियन स्टाइल का जो वर्शिप है। और श्री संप्रदाय में सभी वैष्णव इन 108 स्थानों पर एक बार जरूर दर्शन करने जाते हैं। तो अधिकतर, मैंने जैसे पहले ही कहा, अधिकतर आपको साउथ इंडिया में मिल जाएंगे, मोस्ट ऑफ द साउथ इंडिया में मिल जाएंगे। इसके बाद शायद द्वारका भी एक दिव्य देशम में आता है, मथुरा तो है पक्का, बद्री नारायण है, तो ऐसे कुल मिलाकर 108 है। तो उसमें से एक जो दिव्य देशम वाला मंदिर है वह इस मथुरा में है, मथुरा मतलब ब्रजमंडल। ये जो मंदिर है लक्ष्मी नारायण का मंदिर, यह उन 108 मंदिरों, दिव्य देशम वाले 108 मंदिरों में यह एक मंदिर है। तो हम लोग दर्शन करेंगे दिव्य देशम। आज दिव्य देशम का दर्शन करने को मिल गया। ये लक्ष्मी नारायण जी का अर्चा विग्रह है उस मंदिर में। वैसे तो वृंदावन में राधा कृष्ण की पूजा होती है, पर क्योंकि ये श्री रामानुजाचार्य के संप्रदाय का मंदिर है, तो उस संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने की विधि है। ये दिव्य देश है, दर्शन कीजिए। तो इस बार जाएंगे, मेरी ऐसी इच्छा है कि एक बार जाए तो गोवर्धन में ही 2-3 दिन रुके, 3 दिन गोवर्धन में और 3 दिन वृंदावन में। कोई गेस्ट हाउस लेकर गोवर्धन में 3 दिन रुकर पूरा गोवर्धन, राधा कुंड और गोवर्धन, रोज राधा कुंड में स्नान करें, राधा कुंड में कथा करें और गोवर्धन का हर स्थान दर्शन करें। तो 3 दिन खाली गोवर्धन में रहे, और ऐसे ही 3 दिन वृंदावन में, फिर एक बार 3 दिन बरसाना में, ऐसे। तो क्या होगा कि हर बार थोड़ा थोड़ा सब दर्शन कर पाएंगे, नहीं तो सारे स्थान दर्शन नहीं मिलेंगे। तो आज मानसिक रूप से हमने दर्शन किया, और इसके पश्चात दान घाटी का हम दर्शन करेंगे। तो दान घाटी का हमने, दान जो है, इसके पहले हमने कथा सुनी दान के लिए, दान घाटी के बारे में। ये दान घाटी का मंदिर है, आप सब देखिए, बहुत बड़ा मंदिर है, विशाल मंदिर है, और नीचे जो शिला है दान घाटी की शिला है। तो दान घाटी मंदिर है। ऊपर देखिए भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हैं, सभी सखा हैं। क्लियर नहीं आ रहा होगा, पर मानसिक रूप से आप सबने दर्शन तो किए हैं। और ये उस मंदिर की जो शिला है। तो इस मंदिर में भी हम कभी गए नहीं। और उसके पश्चात आता है दान घाटी, जहाँ पर मतलब मंदिर नहीं है, तो इस स्थान पर हम सबने कई बार कथा की है और जरूर जाते हैं। तो इस स्थान पर जाकर हम भगवान को प्रणाम करते हैं।
गिरिराज जी को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, उनको गले भी लगाते हैं। यहाँ पर शिलाएं मिलती है तो आप अपना मस्तक जो है गिरिराज जी के चरणों में रख सकते हैं, उनको प्रणाम कर सकते हैं। इतनी सुंदर स्थान है। इसमें इस शिला में राधा कृष्ण के चरण भी हैं और आप देखेंगे तो पुजारी जी हम सबकी पूजा करवा रहे हैं। तो मानसिक रूप से गिरिराज जी की वहां पूजा कीजिए, प्रणाम कीजिए और संकल्प लीजिए परिक्रमा का कि अब हम संकल्प यहाँ से लेते हैं, परिक्रमा करेंगे। तो दान घाटी जो एरिया है यहाँ पर, इस स्थान पर भगवान बहुत बार गोपियों से दान लेते थे, टैक्स लेते थे। और यह जो है दान निवर्तन कुंड, यानी यहाँ से दान निवर्तन कुंड जो है वहां तक लगभग 1 किलो तक का जो स्थान है उसे दान घाटी कहते हैं। इसे कृष्ण बेड़ी भी कहते हैं। कृष्ण बेड़ी यानी बेड़ी मतलब जंजीर। तो कृष्ण जो है यहाँ पर अपने प्रेम से गोपियों को बांध लेते थे, इसलिए इस स्थान को कृष्ण बेड़ी कहा जाता है। यहाँ पर जो लीलाएं हुई हमने थोड़ा सा सुना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर गोपियों को हमेशा रोक लेते थे उनका रास्ता, और फिर उनका जो मक्खन है, दूध, दही है वो दोस्तों में भी बांटते थे, मित्रों में बांटते थे, और खुद राधा संग विहार करते थे। तो हम दान घाटी में आप देखेंगे तो दान घाटी में ऊपर एक मंदिर भी है, दानी राय मंदिर। ये मंदिर अब टूट गया है, पूजा वगैरह नहीं होती, पर अभी भी उसके अवशेष बचे हैं। ये वृंदावन के दर्शन है। दानी ये ठीक वहां पर, ये थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मंदिर दर्शन होगा, और ये गोवर्धन जी का दर्शन है थोड़ा, तो अच्छे से दर्शन कीजिए, आंखों में भगवान के इस सुंदर दृश्य को भर लीजिए। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बड़े अच्छे एक दो बहुत सुंदर दृश्य हैं वो भी देखिए। वृंदावन का फेमस बंदर गैया, देखिए कैसे 2 गैया है, ऊपर एक बंदर है, पेड़ों पर है। ये सारे सुंदर जो है। और गिरिराज जी, ये शिलाएं देखिए कितनी सुंदर है, कितनी चमक रही है। ये गिरिराज जी का दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए, साक्षात दर्शन है। और इसके ठीक आगे जब हम थोड़ा आगे जाते हैं दान घाटी से, तो बाएं तरफ इस्कॉन का भक्ति वेदांत आश्रम आता है। तो कुछ भक्त लोगों ने दर्शन किया होगा मंदिर के अंदर जाकर, मैं कभी नहीं गया पर देखा है मैंने बाहर से, पर अंदर बहुत सुंदर है। वास्तव में पहले महल था। ये दान घाटी और दान निवर्तन कुंड के बीच में बहुत सुंदर इस्कॉन का मंदिर है, इस्कॉन भक्ति वेदांत आश्रम। ये करीब 150 साल पहले मध्य प्रदेश के एक राजा, मध्य प्रदेश का जो छत्तरपुर स्थान है, वहां के एक राजा ने अपने भजन करने के लिए बनाया था। राजा है तो महल बना के भजन करेंगे भाई, तो कुछ गलत नहीं है। हर आदमी जैसी जिसकी क्षमता हो वैसा अपना भजन करता है। उन्होंने अपने लिए महल का निर्माण करवाया था वहां पर, क्या करने के लिए? भजन करने के लिए। यहाँ रहूंगा गिरिराज जी की तलहटी में और भजन करूंगा। लेकिन बाद में करीब 80 के दशक में, 80 से 90, 1980 से 1990 के बीच में लगभग खाली हो गया था, कोई रहता नहीं था, थोड़ा बहुत टूट फूट भी गया था। तो एक बार तमाल कृष्ण महाराज जब परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने इस स्थान को देखा। बहुत सुंदर महल है, बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। तमाल कृष्ण महाराज के श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, इन्होंने शरीर छोड़ दिया है, इनकी समाधि भी है यहाँ पर। तब उन्होंने, तमाल कृष्ण महाराज ने गिरिराज महाराज जी से बात की और दोनों मिलकर जो है उस राजा के बेटे के पास गए, उनसे बात की कि हमको यह दे दो, हम मंदिर बनाना चाहते हैं। और फिर जो भी रकम तय हुई, कितना रकम लेंगे, तो फिर यह 1994 1994 को वराह द्वादशी के दिन यह स्थान इस्कॉन का हुआ। तो बहुत सुंदर स्थान है यहाँ पर। जो राजा का सिंहासन जो था, आज वहां पर ऑल्टर, वहां पर कृष्ण बलराम के अर्चा विग्रह है, मतलब वो पूजा वेदी है। और राजा का स्थान होता है तो बैठक भी होती है, यानी सभा भी लगती है। तो वह स्थान अब क्या है? मंदिर का मंडप बन चुका है, यानी जो दर्शनार्थी भगवान के दर्शन करते हैं वहां खड़े रहते हैं। और मंदिर के अंदर बहुत सुंदर सुविधा है, पानी, बिजली, जनरेटर, सारी सुविधाएं, और एक सुंदर बगीचा जहाँ पर बैठ कर गुरुराज जी का दर्शन कर सकते हैं। और वहां पर एक गौशाला भी है जहाँ पर गायें हैं, और तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की पुष्प समाधि
समाधि भी है। तो बहुत से भक्त यहाँ पर आते हैं, रुकते भी हैं, भजन करते हैं, प्रसाद देते हैं। तो हम लोग भी जब जाएंगे कभी तो प्रयास करेंगे। तो आप देखिए, दर्शन करेंगे हम लोग, अभी भक्तिवेदांत आश्रम में प्रवेश करेंगे। ये बाहर से दर्शन है मंदिर का, हमारे इस्कॉन मंदिर, प्रभुपाद जी का मंदिर, भक्ति वेदांत आश्रम। और अब अंदर प्रवेश करेंगे तो अंदर भी बहुत सुंदर दर्शन है। पहले श्री प्रभुपाद जी के दर्शन कीजिए, ये अंदर के दर्शन है श्री प्रभुपाद जी का दर्शन। अब ये वहां की शिला जो रखी हुई है, ये मंदिर के अंदर मतलब बाहर ये शिला रखी हुई है, और ये गौर निताई के सुंदर दर्शन है। मंदिर के ऑल्टर में गौर निताई, और नीचे एक समाधि है, वह पुष्प समाधि है तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का। और उसके ठीक बगल में ये जो है, ये राधा कृष्ण का जो है थ्रोन, मतलब उनका सिंहासन है। और उसके पश्चात बहुत सुंदर दर्शन देखिए, ये है कृष्ण बलराम, जो दो गिरिराज शिलाएं हैं, दो सखा खड़े हैं अगल बगल में, पीछे सुंदर यमुना जी बह रही है, मोर है, और ये दोनों शिलाएं हैं गिरिराज शिला, और ये कृष्ण बलराम जी के रूप में इनका सुंदर श्रृंगार किया है। तो बहुत सुंदर दर्शन है, ध्यान से देखिए, बहुत सुंदर दर्शन है। दोनों शिलाएं हैं, अब ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा। गिरिराज धरण की जय, कृष्ण बलराम की जय। और उसके इस प्रकार, और ये पूरा ये देखिए बहुत सुंदर, ये बाहर से व्यू है हमारे पूरे मंदिर का, भक्ति विधान। और इससे थोड़ा ये आगे दान निवर्तन कुंड है, यहाँ पर यह दान निवर्तन कुंड, यहाँ पर राधा कृष्ण ने बहुत प्रकार की लीलाएं की। तो इस प्रकार अब हम अन्नकूट क्षेत्र में, इसके आगे हम प्रवेश करेंगे अन्नकूट क्षेत्र। अन्नकूट क्षेत्र जहां पर भगवान ने गोवर्धन वाली लीला की, अन्नकूट लगा, यानी गोवर्धन जी के सामने अन्न का बहुत बड़ा पहाड़ बना। गोवर्धन के सामने एक और गोवर्धन, जैसे कुछ लोग कभी भी खाते, बहुत सारा चावल वावल दे देते, चावल दाल सब्जी, गोवर्धन बना दिया है तो खूब ढेर सारा। तो गोवर्धन जी के सामने 100 टन चावल, दाल, बहुत प्रकार की सब्जियां, दूध दही घी के बड़े बड़े बर्तन, और जो है स्वीट राइस यानी खीर। वर्णन है कि इतना खीर था कि उसमें आप कूद सकते हैं, उसमें आप तैर सकते हैं, और उसमें आप डूब भी सकते हैं, इतना खीर। इस प्रकार बहुत प्रकार के समोसे, बहुत प्रकार की मिठाइयाँ, बहुत प्रकार के पकौड़े, बहुत प्रकार के केक। तो आज नहीं हम लीला, आज यही विश्राम लेंगे हम लोग अन्नकूट में। और अन्नकूट से आगे, अन्नकूट का जो है लीला, कल हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अन्नकूट क्षेत्र में आज प्रवेश कर लेंगे, यानी जहाँ गिरिराज जी को अन्नकूट लगा, भोग लगा था। यह जो है दान घाटी से करीब 1 किलोमीटर आगे चलने के बाद यह स्थान आता है। तो भागवतम में, और यहाँ से लेकर गोविंद कुंड तक गिरिराज जी सबसे ऊंचे हैं। आप देखेंगे तो गिरिराज जी कैसे हैं, ऐसे मतलब नीचे से ऊपर उठते हैं, कुसुम सरोवर से उठते उठते दान घाटी से उठते हैं, गोविंद कुंड पर सबसे ऊंचे, ऐसे फिर सबसे ऊंचे, फिर गोविंद कुंड के थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर नीचे नीचे आ जाए। तो गोविंद कुंड पर गिरिराज जी सबसे ऊंचे हैं। तो हम सबने पहले इसके कल कथा सुनी थी, कैसे यद्यपि गिरिराज जी बहुत बड़े हैं, 96 किलोमीटर लंबे, लंबाई में 96 किलोमीटर, चौड़ाई में 60 किलोमीटर और ऊंचाई में 24 किलोमीटर। जब गिरिराज जी प्रकट हुए थे इस संसार में, लंबाई कितनी, 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर 8 योजन, ऊंचाई 2 योजन 24 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी, 60 किलोमीटर यानी 5 योजन। 8 × 5 × 2 योजन, 1 योजन मतलब 12 किलोमीटर। लेकिन आज जो है इतनी ऊंची नहीं, बहुत छोटे हो गए, उसकी तुलना में तो मतलब बच्चे हो गए। तो हमने सुना कैसे पुलस ऋषि के श्राप से एकदम छोटे होते गए। लेकिन और भी एक कारण है गिरिराज जी छोटे क्यों हुए। तो जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए,
राधा रानी उनके विरह में दिन रात यहाँ वहां घुमा करती थी, हे कृष्ण हे कृष्ण। अब जब किसी से प्रेम करते हो वो व्यक्ति आपसे दूर चला जाए तो हृदय को बहुत दर्द होता है, बहुत कष्ट होता है। हाँ, जैसे हमारा बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, जब हमसे दूर चली जाती है तो बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो श्रीमती राधा रानी एकदम कष्ट में थी और निरंतर कृष्ण को स्मरण करते हुए रोते रहती थी। तो ऐसा लगता था उनकी आंखों से पूरा समुद्र बह रहा, गंगा यमुना बह रही, इतना रोती थी और इतनी चिंता में। जो विशाखा सखी थी उन्होंने ललिता से कहा कि ललिता कुछ करो, इतना दुख मैं नहीं देख सकती, श्रीमती राधा रानी इतने दुख में, राधिका इतने दुख में, मुझसे सहन नहीं होता। तो ललिता गई राधा रानी के पास और उन्होंने कहा, हे कमल जैसी आंखों वाली, हे कमलाक्षी, तुम्हें क्यों लगता है कि कृष्ण तुम्हें छोड़कर चले गए हैं? कृष्ण हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, कृष्ण हमें छोड़कर जा ही नहीं सकते, कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा ही नहीं सकते, वो जरूर इस व्रज में कहीं छुपे होंगे, हम जाते हैं और उनको ढूंढते हैं, हमको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन कृष्ण इस व्रज में ही है। जब ये बात सुने, बात सुनने के बाद राधा रानी को थोड़ा अच्छा लगा, चलो कृष्ण तो यही है, ढूंढने लगे। तो इस प्रकार राधा रानी सभी सखियों के साथ पूरे व्रज मंडल में कृष्ण को ढूंढने लगी। सबसे पहले लोग भद्रवन गए, भद्रवन की कथा बाद में सुनेंगे। तो भद्रवन गए, पूरे भद्रवन में हर जगह कृष्ण को ढूंढा, कृष्ण नहीं मिले। तो फिर वे फिर से विचलित हो गई, फिर रोने लगी। उनकी मित्रों ने कहा, सखियों ने कहा, मत रो मत, अरे बहुत जगह बाकी है। भद्रवन ढूंढ के वो फिर भांडीरवन, भांडीरवन जहाँ पर भगवान खूब खाते थे, सब जगह खाते थे पर वहां विशेष लीला है खाने की। भांडीरवन गए, वहां पर उन्होंने ढूंढा लेकिन फिर भी कृष्ण नहीं मिले। तो भांडीरवन में भगवान ने प्रलंबासुर का वध किया है और वहां अग्नि लग गई थी, आग लग गई थी, उस आग को बुझाया, वहां पर ढूंढे, वहां पर भी कृष्ण नहीं मिले। राधा रानी फिर बहुत दुखी हो गई, बहुत चिंतित हो गई। गोपियों ने कहा, सखियों ने कहा, हे राधिका दुखी मत हो। गोपियां भी दुखी थी, लेकिन अगर वो भी रोने लगे तो फिर राधा रानी को कौन संभालेगा? तो कभी कभी दोनों व्यक्तियों को दुख होता है, लेकिन एक अपने दुख को रोककर दूसरे को संभालता है, ऐसा देखा गया है। जैसे घर का जो मुखिया है, घर में कुछ हो जाए तो सब लोग रो रहे हैं, तो मुखिया फिर नहीं रोता है, वो सबको संभालता है, कि उसको पता है मैं भी रोने लगूंगा तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा। मन से वो भी रो रहा है लेकिन बाहर नहीं रोता। तो गोपियां रो रही है लेकिन वो जानती है कि अगर मैं भी हम भी रोने लगेंगे तो राधा रानी को कौन आश्वासन देगा। उन्होंने राधा रानी ने कहा, नहीं आप रो मत, मेरे ख्याल से वो लोहवन में है। तो राधा रानी सभी सखियों ने लोहवन में ढूंढा बहुत अच्छे से, लोहवन में भी नहीं मिले कृष्ण। फिर तालवन में ढूंढा, तालवन में भी नहीं मिले। और इस प्रकार राधा रानी बहुत दुखी हो गई। वे कहने लगी कि हमारे जो प्रिय कृष्ण है वे चले गए, वे वृंदावन छोड़कर चले गए, ये सत्य बात है, अब कृष्ण यहाँ पर नहीं है। तो ललिता और विशाखा सखी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा मत सोचो, करीब में ही बहुत सुंदर स्थान है, क्या, गोवर्धन, जो कृष्ण को बहुत प्रिय है, कृष्ण वहां पर विश्राम करते थे, गायें चराते थे, वे जरूर वहां पर छुपे होंगे। तो राधा रानी और सभी गोपियां गोवर्धन आई और गोवर्धन में सभी वृक्षों के पीछे ढूंढने लगी, सभी गुफाओं में ढूंढने लगी, जो वहां पर सुंदर झरने, उन झरनों में ढूंढने लगी, लेकिन कहीं पर भी कृष्ण दिखाई नहीं दिए। जब कृष्ण दिखाई नहीं दिए तो राधा रानी एकदम दुख में आ गई। उनके मित्रों ने कहा, अरे नहीं नहीं कृष्ण यही कहीं होंगे, हम मिस कर गए होंगे, इतना बड़ा गोवर्धन है। हाँ, तो फिर वो उस गोवर्धन की परिक्रमा किए और जितनी चट्टानें थी उन चट्टानों के पीछे थोड़ी सी जगह है उसको भी ढूंढ रहे थे, सब जगह, कोई पतला सा छेद है वहां पर भी देखते थे। हम कहेंगे ये पागलपन है, पर प्रेम पागलपन ही होता है। कभी कभी कोई वस्तु खो जाती है, अब समझो बर्तन खो गया इतना बड़ा, बर्तन या कोई ऐसी वस्तु, तो कभी कभी आदमी पागलपन में जेब में ढूंढता है, इतनी बड़ी वस्तु जेब में आएगी क्या, पर ढूंढ लेता है। या मैं एक अच्छा वीडियो देख रहा था, ट्रेन में, मतलब चलती ट्रेन से, ट्रेन जब शुरू हुई थी और वे लोग उतरना भूल गए थे, लेकिन ट्रेन जैसे ही चालू हुई उसको स्मरण हुआ, उतरने लगे, तो सामान फेंक रहे थे और एक एक करके उतर रहे थे। तो पति उतर गया था और पत्नी भी उतर रही थी और ट्रेन बहुत फास्ट हुई थी, पर उतरते उतरते उसका पैर अंदर स्लिप हो गया और ट्रेन के अंदर आ गया और ट्रेन के अंदर आती जा रही थी।
और ये बचाने की कोशिश किया और बाद में और ट्रेन चल गई और ट्रेन को रोक रहा है। ऐसी वीडियो आपको ट्रेन को रोक रहा है। आप सोचिए ट्रेन पे एक आदमी रोक सकता है क्या? लेकिन उस समय ये बुद्धि काम नहीं करती, वो ट्रेन को रोक रहा है। तो मैंने सोचा ये बेवकूफी है, लेकिन फिर मेरे मन में आया कि नहीं, अगर किसी के साथ भी होगा वही करेगा वो, क्योंकि प्रेम का स्वभाव है ये। तो एकदम छोटी से छोटी कहीं पर जैसे छेद होता था कि दरार, उस पर भी देख रहे थे। तो इस प्रकार फिर से उन्होंने कृष्ण को ढूंढा, कृष्ण नहीं मिले। तो राधा रानी बहुत दुखी हो गई और वे गोवर्धन से प्रार्थना करने लगी, हे गोवर्धन, हे सभी पर्वतराज गिरिराज, सभी पर्वतों के राजा, आप तो कृष्ण के सबसे प्रिय सखा हो। कृष्ण तो हमेशा आपकी गोद में बैठते हैं, कृपया आप मुझे उनका दर्शन करा दो। जहां पर वो छुपे हो रास्ता खोल दो तो मैं उनका दर्शन कर सकूं। मैं उनके विरह को अब सहन नहीं पा रही हूँ। विरह की तरंगे जो है वो मेरे हृदय को कष्ट दे रही है, मेरे हृदय को चीर रही है। एक बार मुझे उनका दर्शन करने दो। और गोवर्धन ने, गिरिराज जी ने कोई जवाब नहीं दिया और राधा रानी इतना दुखी हो गई, रोने लगी, हे गोवर्धन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ तो बोलो। ऐसा कह के उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर वो अपने घुटनों के पैरों के बल पर बैठ गई, हाथ जोड़कर, हील डाउन। हे गोवर्धन, तुम्हारी चमक कितनी तेज है, तुम तो गोकुल के श्रृंगार हो, कृपया मेरी सहायता करो। जो गोकुल के रत्न है कृष्ण, उनका एक बार दर्शन करा दो, उनका एक बार दर्शन करा दो, जो आपके तलहटी में लीलाएं करते। हाथ जोड़ कर वो प्रार्थना कर रही थी और इस प्रकार वो ढूंढ रही थी और एकाएक वो एक स्थान पर आई जहां पर कदम्ब का वृक्ष था गोवर्धन में। और राधा रानी ने कहा, हे सखियों, ये वही कदम का वृक्ष है ना जहां पर कृष्ण ने मेरे बालों में मोर का पंख लगाया था। तो जब आप किसी को प्रेम करें और चला जाए, फिर उस स्थान पे जहां पर उसके साथ कुछ विशेष लीला हुआ है, कुछ विशेष आदान प्रदान हुआ, उस स्थान को देखकर और दुख होता है। तो ये वही स्थान है जहां पर कृष्ण ने मेरे बालों में मोर पंख लगाया। और ये वही गुफा है गोवर्धन की जहां पर कृष्ण ने बहुत सुंदर रंग बिरंगे जो जैस्मिन के फूल होते उससे सुंदर आसन तैयार किया था। यहाँ पर हमने बहुत सुंदर लीला की, बहुत सुंदर आनंद किया। हे मेरे कृष्ण, तुम कहाँ हो? इस प्रकार राधा रानी रो रही। जो बहुत ज्यादा दुखी हो गई, तब गोपियों ने कहा कि एक बार और ढूंढते, कृष्ण जरूर होंगे, हमने अच्छे से ढूंढा नहीं। तो तीसरी बार फिर पूरे गोवर्धन की परिक्रमा करते और हर एक छोटे से छोटा चीज भी वो देखते हैं, कृष्ण को ढूंढते हैं, लेकिन कृष्ण उनको मिलते नहीं। और जब कृष्ण नहीं मिलते तो राधा रानी एकदम पागलों जैसे हो जाती हैं और उनको विश्वास हो जाता है कि कृष्ण छोड़कर चले गए। जैसा हमने 2 दिन पहले विप्रलम्ब भाव की चर्चा की थी कि साथ रहते हैं तो मन में डर होता है कि अब तो जाना पड़ेगा। जैसे 2 प्रेमी प्रेमिका हैं, संसार का डर है, तो खुल के नहीं मिल सकते। जब मिलना होता है तो संसार, तो अगर कोई समय तय हो जाए, आज तो व्हाट्सएप पे फोन है, फटाफट बोल देते भाई इतने बजे यहाँ मिलना है। पहले ऐसा नहीं था, तो बड़े मुश्किल से मैसेज दे पाते थे कि भाई यहाँ पर इतने बजे मिलेंगे, 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, 3 दिन के बाद। तो वो 2-3 दिन तक बहुत खुशी होती थी कि परसों मिलने जाना है, कल मिलने जाना है, आज मिलेंगे। तो 3 दिन तक वो मिले नहीं, लेकिन मिलने की खुशी है। लेकिन जब मिलते हैं थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, तो वो आधे घंटे मन में रहता है, अरे थोड़ी देर में हमको अलग होना है। ये भाव कहलाता है विप्रलम्ब भाव। इस संसार से ऐसी कोई तुलना मत कीजिए, मैंने केवल एक उदाहरण दिया। जैसे कल हमने चर्चा की थी, एकादशी में उपवास रखना और गरीबी के कारण उपवास रखना, दोनों एक ही लगते उपवास है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। वैसे राधा रानी कृष्ण का विक्रम भाव और ये दुनिया में लोगों का बहुत अंतर है। ऐसा नहीं कि राधा रानी को कोई और मिल जाएगा तो कृष्ण को भूल जाएंगे, या कृष्ण को कोई और मिल जाएगा तो राधा रानी को भूल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इस दुनिया में प्रेमिका छोड़ दे तो कोई और मिल जाए तो प्रेमिका को भूल जाता है, या प्रेमिका को कोई और मिल जाए तो प्रेमी को भूल जाता है। ये दुनिया में वो प्रेम नहीं है, केवल अपनी इच्छा है, पूरी हो गई तो काम खत्म। तो जब राधा रानी इस विप्रलम्ब भाव में आ गई
और विप्रलंब भाव मतलब जब दूर दूर है तो फिर मिलने का भाव होता है कि हम मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं नहीं, कृष्ण गए ही नहीं, कृष्ण को तो मैंने अभी अभी देखा अक्रूर के रथ पर। और ये अक्रूर का जो रथ है, हाँ, ये जो कृष्ण है तमाल वृक्ष की तरह है, सुंदर तमाल। अरे अक्रूर है, अक्रूर नहीं, ये तो शेर है। हाँ, ब्रह्मा जी ने क्यों बनाया अक्रूर को? कृष्ण यही कहीं है। और इस प्रकार राधा रानी विरह कर रही थी, रो रही थी। तो जब गिरिराज जी ने उनका वो रोना देखा, राधा रानी कितना विरह में है, तो उस दुख में मानसी गंगा पूरी तरह सूख गई। और गिरिराज जी जो इतने ऊंचे थे, वो उसी दुख में आज भी हैं और धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। राधा रानी का वह दुख देख, तो भगवान हमारे मन में भी कृष्ण के लिए ऐसा प्रेम हो जाए, कृष्ण के लिए ऐसा, कृष्ण को पाने की ऐसी तड़प हो जाए, कृष्ण को हम ऐसे प्रेम करने लगे, तो वही जीवन की सफलता है। तो आज गिरिराज जी की तलहटी में विश्राम करते हुए, आज गिरिराज जी में रात्रिवास करेंगे, गिरिराज जी में रुकेंगे। अपने घर में आज ऐसा अनुभव कीजिए कि आप गिरिराज जी की तलहटी में है मानसिक रूप से, और गिरिराज जी से प्रार्थना कीजिए कि हमारे मन में भी थोड़ा सा विरह कृष्ण के लिए उत्पन्न हो, क्योंकि थोड़ा भी विरह कृष्ण के लिए उत्पन्न होगा, वह विरह अनंत प्रेम और अनंत सुख प्रदान करेगा। वह दुख नहीं है, वह परम सुख है, परम आनंद है। इसी मानसिक भावना के साथ आज मानसिक परिक्रमा को विश्राम देंगे और यहाँ पर आज का आजीवास करेंगे। और कल सुंदर भंडारा करेंगे, सुंदर अन्नकूट होगा। तो परसों वैसे भी निर्जल एकादशी है, तो कल आप भी अच्छा अच्छा अन्नकूट बनाइए, गिरिराज जी को भोग लगाइए, घर में राधा कृष्ण को भोग लगाइए। और कल बहुत सुंदर वर्णन अन्नकूट का है। अन्नकूट का कल हम सुंदर वर्णन सुनेंगे। गिरिराज जी के अन्नकूट में भाग लेंगे, गिरिराज जी की पूजा करेंगे और फिर आगे परिक्रमा करेंगे। हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय।